चलो देखो, अपने बहुत कुछ पढ़ लिया था, ठीक है। अभी लिखते हैं रिवीजन सीरीज में, आगे चलते हैं, ठीक है। अपन अब पढ़ेंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस का एक क्वेश्चन आता है और उसके आधार पे जो अभिक्रिया होती है, जो बेंजीन की वजह पे रिएक्शन होती है ना, वो सारी रिएक्शन अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो रेजोनेंस से पहले मैं ठीक बता दूं, मैंने एक आपको पहले बता दिया था कि याद करो, देखिए बेटा, ये मैंने आपको चीज बताई थी। मैंने कहा CH3Cl, इसको क्या बोलते रहे? मैथिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? मैथिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा? क्लोराइड। क्लोराइड, या इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोमेथेन। क्या बोलते हैं बेटा? क्लोरोमेथेन। क्या बोलते हैं बेटा? क्लोरोमेथेन। इसकी कई बार संरचना पूछते हैं, तो इसके पास 0 पाई बॉन्ड है कि नहीं? कोई पाई बॉन्ड नजर आ रहा है क्या? जब भी किसी के पास 0 पाई बॉन्ड होता है, उसका संकरण क्या होता है? sp3, और वो कैसा होता है? चतुष्फलकीय। कैसा होता है? चतुष्फलकीय। अपन ने ये बात कर रखी है पहले, ठीक है। क्या इसकी लूप्स ऐसी होती है कि नहीं होती? याद करो, देखे, ये कार्बन होगा, इसकी लूप एक होगी ऐसे, दूसरी ऐसे, तीसरी ऐसे, होगी कि नहीं होगी? और इनके पास क्या, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखो S कैसा होता है? स्पेरिकल होता है कि नहीं? गोलाकार। अरे होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पे क्या आएगा? S। क्या आएगा? H, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोजन। यहाँ पे कौन आ गया? H। क्या हो गया? हाइड्रोजन। यहाँ पे भी कौन आएगा? H। क्या हो गया? हाइड्रोजन। और यहाँ पे कौन आ जाएगा? P। क्या आ जाएगा बेटा? क्लोरीन। क्या ऐसा नहीं आएगा? क्लोरीन P में इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता? तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये हो गया क्लोरीन। क्लोरीन का कौन सा आ रहा है? 3P। इसका क्या? sp3 3P। कौन सा हो रहा है बेटा? sp3 3P आ रहा है। यहाँ कौन सा आ रहा है बेटा? sp3s आ रहा है। ये कौन सा बेटा? sp3s। और ये भी कौन सा आएगा? sp3s। कैसी आकृति है बताओ? कैसी है? चतुष्फलकीय। कैसी है बेटा? चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय। कैसी है बेटा? चतुष्फलकीय। ये बात मैंने बता रखी तुम लोगों को। कोई डाउट है क्या? ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, मतलब ऐसे आ सकता है। तो चतुष्फलकीय मतलब, और बंद कोण कितना होगा रे? बंद कोण होगा 109 डिग्री 28 मिनट। होगा कि नहीं होगा? अब इसको मैं इससे चेंज करूं तो ये ऐसा बन जाएगा C, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या हो जाएगा? H, यहाँ पे Cl, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? H। और Cl और इसके बीच में विद्युत ऋणता का अंतर है कि नहीं? तो ये क्या करेगा? इसका अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा? तो ये क्या करेगा? अपने इससे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे डेल नेगेटिव, यहाँ पे क्या है? डेल। तो इसका मतलब कैसा होता है? आंशिक ध्रुवीय होता है। कैसा होता है बेटा? ध्रुवीय होता है। समझ आई बात? कोई डाउट है क्या? एक तो ये क्वेश्चन यहाँ से पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो आपको दे दे। इसका बनाओ कक्ष आरेख चित्र बनाओ, या कक्षक मतलब चित्र बनाइए। तो कक्षक चित्र बना दोगे? समझ में आ रहा है क्या? अब देखो नेक्स्ट किसका पूछता है? याद करो, देखो ट्राई मैथिल। याद करो, CH3 का होल थ्राइस N। क्या नाम है इसका? ट्राई मैथिल एमीन। क्या नाम है? ट्राई मैथिल एमीन। क्या नाम है इसका? ट्राई मैथिल एमीन। समझ आ रही बात? क्या नाम होगा इसका? ट्राई मैथिल एमीन। या नाम क्या होता है इसका? या एक और IUPAC नाम होता है, ठीक है। क्या होता है? N डाई मैथिल मैथेनेमीन। क्या होता है? डाई मैथिल मैथेनेमीन। क्या नाम होगा? मैथेनेमीन। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या होगा? ये भी, इसका भी संकरण क्या होता है बेटा? sp3। क्या होता है बेटा? कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे क्या, एक लॉन पेयर है और 3 ये बॉन्ड पेयर है कि नहीं? मतलब इसको जब खोलोगे तो ये कैसा हो? एक तो यहाँ पे होगा, एक ऐसे बना दूं लूप, एक इस साइड और एक क्या होगी? इस साइड बना देना ऐसी, ठीक है। और क्या करोगे? याद करो, देखिए मैंने आपको बताया, यहाँ क्या लिख दोगे? CH3। यहाँ क्या लिख दोगे? CH3। और यहाँ कैसे लिख दोगे? CH3। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन? 2। अब देखो ये स्ट्रक्चर है, वो कैसी दिखती है? पिरामिड। कैसी है? संकरण क्या है? sp3। संकरण क्या है बेटा? संकरण तो है sp3। क्या है बेटा? sp3। अरे मैंने पहले ही समझा रखे तुम्हें, ठीक है ना? ऐसे नहीं है कि क्या, नहीं तो वो पुरानी वीडियो देख लेना संकरण के जाके, पूरा अच्छे से बता रखा है कैसा क्या क्या, बता रखे ना दिव्या दीदी, ठीक है। sp3। और कैसे होगी ज्यामिति? इसकी आकृति कैसी बताओ? कैसी है? पिरामिडीय। कैसी है? आकृति कैसी है? पिरामिडीय। पिरामिडीय। कैसी है बेटा? पिरामिडीय। और बंद कोण कितना बताओ? बंद कोण कितना है? 108 डिग्री। कितना है बेटा? 108 डिग्री। याद करो, देखो कितना होगा? 108 डिग्री, क्योंकि 3 बड़े ग्रुप लगे हुए। तो इसको कैसे बनाएंगे? नाइट्रोजन, इधर क्या है? यहाँ पे लॉन पेयर, यहाँ पे क्या हो गया? CH3, यहाँ पे क्या हो गया? CH3, यहाँ पे क्या हो गया?
CH3। आ गया समझ में? कोई डाउट है क्या? पक्का? चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो इससे और कौन सा आ सकता है? और आता है कार्बोनिल समूह। कौन सा आता है बेटा? ये होता है कार्बोनिल समूह। ये क्या है बेटा? कार्बोनिल समूह। कौन सा समूह है बेटा? कार्बोनिल समूह। कैसे? इस साइड देखेंगे, इस साइड देखो, ये रहा कार्बन, ये रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका संकरण क्या? एक पाई बॉन्ड है कि नहीं? ये सिग्मा और ये क्या? पाई। तो इसका संकरण हो गया sp2। क्या हो गया बेटा? sp2। अब अपन को पता है sp2 की कैसी होती है शेप, इधर देखो sp2, ये कार्बन, इसकी लूप ऐसी होगी कि नहीं होगी? एक लूप ऐसी होगी कि नहीं होगी? एक लूप ऐसी होगी कि नहीं होगी? ठीक है। इस साइड ऑक्सीजन भी तो आएगा, तो ऑक्सीजन के दूसरे कलर का ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये रहा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की भी तो ऐसे होगी, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन? 2। एक ऑक्सीजन की इस साइड होगी, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। और इसमें भी कितने होंगे? 2। आगे समझ है? अब देखो यहाँ पे क्या पड़ा होगा? यहाँ तो एक एक इलेक्ट्रॉन ही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दूसरा तो अपन किसी से संबंध बना नहीं रहे। तो अब ऊपर क्या पड़ा होगा? अब ऊपर पड़ा होगा P। क्या पड़ा होगा बेटा? P। समझ आई बात? क्या पड़ा होगा? P। तो ये ऐसे क्या हो जाएगा? ओवरलैप कर लेगा, तो ये क्या बन जाएगा? पाई। क्या बन जाएगा? तो ये ओवरलैपिंग क्या होगा? sp2 ठीक है। और ये क्या हो गया? sp2। ये कौन सा है? sp2। और ये भी कौन सा होगा? sp2। और ये भी कौन सा हो जाए? sp2। क्या समझ में आ रहा है? कोई डाउट है क्या? नहीं। अब इसमें क्या बनेगा? इससे ऐसे बनेगा, ये कार्बन, ये रहा इस साइड, और ये रहा ऑक्सीजन। क्या होगा? एक ऐसे लूप बना दो, और एक क्या बना दो? ऐसे। और यहाँ पे क्या पड़े? 2 लॉन पे पड़े कि नहीं पड़े? ये ऐसे बना देगा, ठीक है। समझ आई बात? अरे कोई डाउट है? नहीं। अब देखो और क्या होगा, और ऐसे कर लो, अब देखो इससे क्या बनेगा? इससे आप ऐसे बना सकते हो कि भाई देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है क्या, वो ऐसे नहीं है क्या? ऊपर और नीचे। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। अब क्या बनेगा? अब रिजल्टेंट ये बन जाएगा, ठीक है। आप कैसे एग्जाम में यदि बहुत फास्ट हो तो ये दोनों बना दे, ये और ये बना देना, ये डबल बॉन्ड बन जाए। अब देख ये इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणता का अंतर है कि नहीं? तो अंतर होने के कारण क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन अपने इधर शिफ्ट करवा सकता है, नहीं करवा सकता? तो यहाँ पे C, यहाँ पे O के ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव। यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव। आ गया समझ? ये कैसा होता है? ध्रुवीय। कैसा होता है? ध्रुवीय। डाउट समझ में आया क्या? कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। अब ये ध्रुवीय है, तो ध्रुवीय इसकी ध्रुवणता पूर्ण रूप से है कि नहीं? पूर्ण रूप से देखो नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसकी ध्रुवणता होती है वो ईथर से भी क्या होती है बेटा? ज्यादा होती है। ईथर से भी क्या होती है? ज्यादा। समझ में आ रहा है क्या? इसकी ध्रुवणता क्या होती है बेटा? ईथर से ज्यादा। क्यों होती है पता चल गया? ठीक है, क्योंकि ईथर में जो ध्रुवणता होती है ना वो ऐसा होगा, यहाँ पे क्या होगा? R, यहाँ पे भी क्या होगा? R। ये क्या होगा? इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, इधर भी ये क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? लॉन पेयर जो होंगे ना, यहाँ ऐसे 2 लॉन पेयर होंगे, तो वो लॉन पेयर क्या करें? इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, ये भी इधर दे रहे हैं। तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है? आंशिक नेगेटिव, आंशिक पार्शियल आ रहा है, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है? पूर्ण रूप से। इसलिए इसकी ध्रुवणता होती है वो क्या होती है? कार्बोनिल ग्रुप की इतरों से क्या होती है? ज्यादा होती है। समझ आई बात? ठीक है। तो ज्यादा ध्रुवीय कंपाउंड लेना हो तो वहां पे अपन एसीटोन या ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। और कम लेना हो तो वहां पे क्या ले लेते हैं? ईथर ले लेते हैं। समझ में आया क्या? कोई डाउट है? पक्का? तो ये 3 जो है क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अनुनाद। अनुनाद में अपन ज्यादा वो गहन नहीं करेंगे, ठीक ठाक पढ़ेंगे कि भाई अनुनाद होता क्या है। चलिए आइए बात करते हैं अनुनाद। अनुनाद से क्या क्या फर्क पड़ा? अनुनाद, ठीक है। अनुनाद इंग्लिश में बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं बेटा? रेजोनेंस। अब देखो रेजोनेंस में क्या होता है, पहले एक बात ध्यान रखना, ये तो मैंने बताया कि बहुत सारी कॉन्जुगेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या होता है बेटा? अल्टरनेट पाई बॉन्ड होने चाहिए, एक छोड़ के। जैसे ये बताऊं, क्या इसमें कॉन्जुगेशन है बेटा? CH3, मैं बोलूं CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये कॉन्जुगेशन में है कि नहीं? देखो ये पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई, तो इसको बोलेंगे कॉन्जुगेशन। क्या बोलेंगे? तो हमेशा क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेशन में। अब कौन कॉन्जुगेशन? एक तो ये हो, सेकंड कॉन्जुगेशन ये होता है कि देखो CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे लिखूं CS, और यहाँ पे क्या आ जाए? कोई लॉन पेयर वाला, क्या आ जाए कोई, तो ये भी क्या होगा? कॉन्जुगेशन में। क्या होगा बेटा? कॉन्जुगेशन में, ठीक है। और तो ये भी क्या करेगा? छोड़ दो, लिखना कुछ नहीं, ठीक है। ये भी क्या करेगा बेटा? ठीक है। अरे समझ में आई बात? ये भी रेजोनेंस करेगा, ये भी क्या करेगा? रेजोनेंस, ठीक है। अब देखो
नेक्स्ट कौन सी बात करें, जैसे ये है CH2 डबल बॉन्ड CH और A के ऊपर क्या आ जाए, यदि कोई एलिमेंट है दूसरा एलिमेंट बोल ले उसके ऊपर क्या हो, नेगेटिव, क्या हो, नेगेटिव। तो देखो पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज है कि नहीं, ये पाई सिग्मा ये मतलब लॉन पेयर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट फोर्थ क्या स्थिति हो, फोर्थ स्थिति हो कि ये रहा पाई सिग्मा मतलब पाई, इससे यहाँ पे ऐसा एटम जुड़ा और उसके आगे जुड़ा हो वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, मतलब जो बी की विद्युत ऋणता है वो ए से क्या हो ज्यादा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी अपने इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट कराएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगी बॉन्डिंग। आई बात समझ है, कोई डाउट है, तो ऐसे हो सकता है, ठीक है। और पांचवा क्या हो सकता है कि CH यहाँ पे 2 है, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे A के ऊपर क्या हो पॉजिटिव चार्ज पहले से उपस्थित हो, ठीक है ना। तो ये भी क्या होगा कॉन्जुगेशन में, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज कम है। अपन ने बोला था विद्युत ऋणता में क्या बोला था कि एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ए जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ए जिसके ऊपर क्या है कुछ भी नहीं है, और ए क्या है नेगेटिव है, ए क्या है बेटा नेगेटिव। तो अपन ने बोला पॉजिटिव वाले के पास हर एटम क्या चाहता है उदासीन होना, क्या चाहता है बेटा उदासीन होना। तो हर एटम उदासीन होना चाह रहा है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा गेन करेगा, खींचना चाहेगा। अब इससे मैं किसी को जोड़ूं तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा ही नहीं खींचेगा, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही नहीं खींचेगा, तो इसका मतलब इसकी ईएन क्या होगी ज्यादा, फिर किसकी होगी इसकी, और फिर इसकी। ये अपने विद्युत ऋणता का क्रम बोला। तो कोई भी परमाणु है समान परमाणु, जैसे मैंने बोला एक ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक ऑक्सीजन के ऊपर आंशिक पॉजिटिव है, एक ऑक्सीजन है और एक ऊपर आंशिक के ऊपर नेगेटिव और एक पूरा नेगेटिव है, तो सबसे ज्यादा कौन होगा पॉजिटिव वाला। ये तो पूरा है कि नहीं पॉजिटिव, तो ये पूरा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसके ऊपर क्या होगा नेगेटिव चार्ज, मतलब ये जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा नहीं चाहेगा, तो ये खींचेगा तो क्या होगा सबसे ज्यादा इसका। फिर ये क्या उदासीन से तो ज्यादा ही खींचेगा नहीं खींचेगा, ये हो गया, फिर ये, फिर और ये, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की भरमार है, ये तो देना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन क्या देगा इजी वे में देगा। समझ आ रही बात, ठीक है। तो पॉजिटिव वाले तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे अपनी तरफ खींचेंगे, और नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे देंगे। इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज हो या लॉन पेयर वाले, लॉन पेयर वाले हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं देते हैं, ये भी देंगे। अब देखो लॉन पेयर से यदि कोई बॉन्ड बना रहा है, क्या बना रहा है बेटा लॉन पेयर देके बॉन्ड बना रहा है, तो उस स्पीसीज के ऊपर जैसे ही वो बॉन्ड बनेगा तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों आता है मैंने पहले बता रखा है, याद करो वीडियो के अंदर जाके, अरे है कि नहीं है। तो ये क्या हो गया लॉन पेयर जैसे ही देगा, जैसे ये लॉन पेयर दे रहा है, अब देगा कब जब इसके पास खाली कक्ष हो, कब होगा खाली जब ये अपना इधर शिफ्ट करवा दे, तो क्या बनेगा इधर देखो, तो ऐसा नहीं बनेगा क्या बेटा, यहां पे बन जाएगा CH, तो यहां पे क्या हो गया नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH। अब यहां पे क्या पॉजिटिव, ये लॉन पेयर देगा डबल बॉन्ड A, और A के ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। समझ आई बात, परंतु यदि नेगेटिव चार्ज देके बना रहा है तो वो ऐसा नहीं होगा। आया समझ में, कोई डाउट है पक्का किसी को नहीं है, अरे हो तो बोल लेना पक्का नहीं है। चलो इस साइड देखो, अब अपन करते हैं बेंजीन वलय में अनुनाद की बातें करते हैं, ठीक है। अब देखो बेंजीन के ऊपर दो प्रकार के जुड़े होते हैं समूह, देखो ये बेंजीन है, आपको मैंने पहले बताया था इसके ऊपर कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, तो ये बेंजीन कैसा सिमेट्रिकल, इसमें कोई और तो मेटा पैरा नहीं है, ऐसा मत बोला ना ये और तो ये मेटा और ये पैरा, ये गलत है ऐसा कोई बोलता है तो, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, कैसा बेटा सिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल में कोई और तो मेटा पैरा नहीं होता। समझ में आया क्या, चलिए ठीक है बात करते हैं। अच्छा बोट, ठीक है ऐसा नहीं होता, ठीक है मैं डस्ट ढूंढ रहा हूँ आदत हो गई ना, अरे यार किससे मिटा है, ठीक है। फिर दिव्या दीदी याद आया कि आप डिजिटल में पढ़ा रहे हैं, वो है ना वो एक वो प्रेस रावण मूवी देखी नहीं वो हेरा फेरी में, क्या हाथ में सोने का लोटा दे दिया फिर है वो वाली बात है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, तो ये बेंजीन, अब देखो बेंजीन के अंदर क्या होता है बेटा, अब ये बेंजीन है ना, इसको यदि खोल के लिखूं तो क्या कार्बन ऐसा है, दूसरा कार्बन ऐसा है, ये ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, और फिर ये ऐसा, है कि नहीं, अरे है कि नहीं। तो देखो अब इसके बीच में क्या डबल बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, यहाँ इस टाइप बनाया हुआ, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर कहा यहाँ पे, फिर यहाँ पे। अब कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है 4, तो इसका मतलब इसके पास एक हाइड्रोजन है कि नहीं, एक इसके पास भी हाइड्रोजन है कि नहीं, एक इसके पास भी हाइड्रोजन है, एक इसके पास भी हाइड्रोजन है, एक इसके पास भी हाइड्रोजन है, और एक इसके पास भी हाइड्रोजन। अब प्रत्येक कार्बन के पास एक एक पाई बॉन्ड है कि नहीं, तो इसका मतलब प्रत्येक कार्बन का जो संकरण है यहाँ पे क्या है बेटा sp2, क्या है बेटा sp2, अरे है कि नहीं है, इसका भी sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2,
कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो तो इसका मतलब अब देखो ये कॉन्जुगेशन में है कि नहीं है? कैसे कॉन्जुगेशन में कैसे पता चला? देखो यहां से मैं स्टार्ट करूं सिग्मा, फिर क्या आ रहा पाई, फिर सिग्मा पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई। तो इसका मतलब क्या, सिग्मा पाई घूम के वापस आ रहे कि नहीं यार? इसको बोलते हैं क्लोज कॉन्जुगेशन। क्या बोलते बेटा? याद रहेगा क्या? क्या बोलते हैं इसको? क्लोज कॉन्जुगेशन। समझ आई बात? क्लोज कॉन्जुगेशन। तो देखो ये जैसे इलेक्ट्रॉन को अपनी इस साइड शिफ्ट करे, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? जैसे इस साइड शिफ्ट कब कर पाएगा? जब इसके पास क्या हो? खाली, मतलब यहाँ पे आगे वाला क्या हो? इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उतावला हो। अरे है कि नहीं? ये जैसे इस साइड देगा तो यहाँ पे क्या आ गया? नेगेटिव। यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव। ये तीर का ध्यान रखना, तीर ऐसे जाता वहां नेगेटिव, जहां से गया वहां पे क्या आ गया? पॉजिटिव। समझ में आएगा? तो जैसे ही इस साइड जाएगा यहाँ नेगेटिव, यहाँ क्या आ गया? तो ये इस साइड शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ क्या आ गया? पॉजिटिव। यहाँ क्या आ गया? नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे जो ऐसे मैं अलग अलग बना रहा हूँ दूसरे पेन से, जो आपको बनाने नहीं है मतलब आपको देखना है कैसे। जैसे ये किया, यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे क्या आ गया? अब इसने यहाँ पे क्या किया? पॉजिटिव। यहाँ पे क्या आ गया? ये पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिए ये नेगेटिव आया, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट किया तो यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव। यहाँ क्या आ गया? नेगेटिव। तो ये ऐसे बॉन्ड हो जाएगा, ये ऐसे बॉन्ड बनेगा ही नहीं बनेगा? इसका मतलब इसकी जो दूसरी अनुनादी संरचना बनेगी, क्या ऐसी नहीं बनेगी क्या बेटा जी कि ये पाई बॉन्ड तो आ गया यहाँ पे, फिर क्या आया यहाँ पे, फिर क्या आया यहाँ पे? ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? ये ऊपर वाले आपको बढ़ाने नहीं है, सिर्फ मैंने आपको बात बताई है। अब देखो ये रिजल्टेंट वापस ऐसे घूम जाए तो ये इस साइड, ठीक है, ये इस साइड और ये इस साइड, तो वापस ये बनेगा कि नहीं बनेगा? इसका मतलब इसमें पाई बॉन्ड घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? तो इसका बनेगा अनुनाद संकर। क्या बनेगा? वो ऐसा। इसका मतलब इसमें ऐसा पाई बॉन्ड घूम रहा है। पाई बॉन्ड क्या कर रहा है? घूम रहा है। समझ आई बात? पाई बॉन्ड क्या कर रहा है? घूम रहा है। समझ में आया क्या? कोई डाउट है? पक्का? तो बेंजीन का अनुनाद कैसे बंद होता है अंदर पता चल गया? तो बेंजीन की अनुनाद संरचना होती है दो। कितनी होती है? और ये बेंजीन की रियल स्ट्रक्चर होती है, इसलिए अपन बेंजीन के अंदर गोला लगा देते हैं। आया समझ में? कोई डाउट्स किसी को? दिव्या दीदी थोड़ा थोड़ा, पूजा नहीं है, रमेश, हीरालाल जी क्या डाउट है? बोलो, कोई हमारे पूछे बेटो, क्या बोलो? अरे हीरा हमें तुम बोले जड़ो है यार, बोर्ड तेरे ऊपर आई है सर के, है अभी तो घड़ा ही बढ़िया है दिन है। मेहनत कर रहे हो? चलो बहुत बढ़िया, मेहनत करना चाहिए बेटा। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती बेटा, ठीक है? मीठा होता है वो तो मैंने खाया नहीं कभी। तुमने खाया? कब खाया? आज खाया? कैसे? हाँ बहुत अच्छा हुआ। कितने नंबर आ रहे? तो भी तेरे अकॉर्डिंग कितने आ रहे? तो भी कितने तेरे हिसाब से कितने आ जाएंगे? आ जाएंगे 101। अच्छा 56 का ही हुआ यार? आपके तो रिपोर्ट छोटे छोटे ले रहे हैं, बड़े बड़े लेने चाहिए ना, है? अच्छा बोर्ड के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। ओहो मैं, अच्छा पेपर हार्ड था क्या? अच्छा पन्ना हार्ड था, यूं कठोर था यूं। इधर देखो, यहाँ पे अभी मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं, क्या क्यों? एक हाइड्रोजन को रिमूव करूं, तो जैसे ये हाइड्रोजन मैंने हटाया, इसकी जगह पे कोई ग्रुप लगा दूं, क्या लगा दूं? इसको बोलते हैं इस, ये तो है बेंजीन, क्या बेटा? बेंजीन, ठीक है ना? तो इससे बनता है बेंजीन का डेरिवेटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? बेंजीन का डेरिवेटिव, ठीक है ना? जैसे ये यहाँ पे ग्रुप हटा दिया, यहाँ पे लगा दिया जी, क्या लगा दिया बेटा? जी। अब जहाँ पे ये जी लगा है इसको बोलते हैं इप्सो। क्या बोलते हैं बेटा? इप्सो। क्या बोलते हैं? इप्सो। समझ आई बात? क्या बोलेंगे इसको? इप्सो बोलेंगे, ठीक है ना? ये है पोजीशन अपनी इप्सो। ये मैंने, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है मैंने बता रखा है आपको, इप्सो। और ये क्या हो गया बेटा? और दो। इप्सो के जस्ट पास वाले कौन? और दो। ये क्या हो गया? मेटा। और ये कौन सा हो गया? पैरा। आई बात समझे? अरे पता चला? अब ये ग्रुप दो प्रकार से हो सकते हैं। ग्रुप कितने प्रकार से हो सकते? दो। कितने प्रकार के? दो। ये भी पता रखा क्या है? एक तो होता है इलेक्ट्रॉन देने वाला, क्या हो? इलेक्ट्रॉन देने वाला, जिसको बोले इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और एक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है ना? ठीक है, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन देने वाला, वो है इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, भाई रिलीज करेगा तभी तो देगा, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDG। एक होता है इलेक्ट्रॉन लेने वाला, क्या होता है? लेने वाला, तो इलेक्ट्रॉन क्या बोलेंगे इसको, ठीक है ना? क्या? विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप।
ठीक है, विड्रॉ करना मतलब लेना, समझ आ रही बात। अब देगा कौन, जिसके पास क्या हो, कुछ देने लायक हो। देगा मतलब या तो नेगेटिव चार्ज हो या क्या हो, उसका लॉन पेयर हो। यहाँ पे क्या हो, लॉन पेयर, समझ आई बात। या तो नेगेटिव चार्ज हो या क्या हो, लॉन पेयर। तो देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोलूं ERG, या क्या बोलूं बेटा EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। वो कौन कौन से होंगे, इधर देखो, जैसे अपने OH, क्या हो गया बेटा OH, ठीक है, इसके पास लॉन पेयर रहेगी नहीं, ठीक है। और कौन सा हो गया NH2, क्या हो जाएगा बेटा NH2, समझ आई बात। और कौन सा हो जाएगा, अपने ज्यादा नहीं पढ़ना, जो किताब में वो तो ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, आ रही बात समझे। और कौन सा हो जाएगा बेटा, और हो जाएगा देखो O के ऊपर क्या माइनस, क्या O के ऊपर माइनस, ठीक है। और कौन सा है NSC डबल बॉन्ड OR, ठीक है। तो ये भी क्या करें OR, यहाँ पे OCH3 भी लिखा हुआ मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये भी क्या करे, देगा कि नहीं देगा। और कौन दे सकता है, तो ये भी तो दे सकता है बेटा, ये, अरे ये दे सकता है, नहीं दे, जैसे ऐसे ही जुड़ेगा, अभी मैं बताऊं कैसे देगा, इस साइड देखो, ठीक है। उसके बाद कौन रह गया बेटा OR, क्या लिख दूं OR। अब R की जगह क्या हो सकता है, R की जगह CH3 कर दूं OCH3, अरे ये भी तो दे सकता ही नहीं दे सकता। और कौन दे सकता है OC2H5, ये भी क्या कर रहा है, दे सकता है। अपनी इतनी बातें करेंगे यहाँ, ठीक है ना। और कौन हो सकता है, और हेलोजन, और क्या हो सकता है हेलोजन, जितने भी, क्योंकि इसके पास 3 लॉन पेयर्स का सेट होता है कि नहीं होता। हेलोजन में कौन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सारे, समझ आई बात। अब कौन देगा कौन नहीं देगा वो बात अलग है, परंतु ये दे सकते हैं, समझ आई बात। कोई डाउट है क्या, पक्का इतना। अब देखो इलेक्ट्रॉन किसकी बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन को लेने वाला, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, जिसके पास या तो पॉजिटिव चार्ज हो और या वो पॉजिटिव चार्ज बना सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज बना सकते हैं। जैसे ये रहा LD8 जोड़ दो, क्या जोड़ दो बेटा LD8, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड ऊपर शिफ्ट करेगा, या पॉजिटिव या क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो बना सकता है नहीं बना सकता पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और उसके बाद कौन सा, ये वाला समूह, जैसे CH3, क्या ये बना सकता है, ये भी बना सकता है। जैसे कौन सा होगा C डबल बॉन्ड OH, ये भी तो बना सकता है नहीं बना सकता, अरे यस एक नो, ठीक है। उसके बाद NO2, उसके बाद कौन सा NO2, ये इस साइड शिफ्ट करा दे, यहाँ पॉजिटिव यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो अब इलेक्ट्रॉन खींचेगा या नहीं खींचेगा, ठीक है। उसके बाद ये इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है NO2, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। ये ऐसा मिल सकता है OCH3, क्या लिखा हुआ मिल सकता है। और ये SCOH, या कई किताबों में ऐसा लिखा हुआ, किताब के अकॉर्डिंग लिख देता हूँ, धूड़ ला रही, ठीक है ना। तो ये भी मिल सकता है कि नहीं, अरे है कि नहीं है, ऐसा मिल सकता है। ये क्या मिल सकता है COOH लिखा हुआ मिल सकता है, ये रहा। और एक होता है डायजोनियम ग्रुप होता है ऐसा, ठीक है ना, ये डायजोनियम क्लोराइड होता है, और ये नहीं लिखो डायजोनियम ग्रुप है ये, ठीक है ना, समझ आई बात, ये मिल सकता है। और कौन सा मिल सकता है साइनाइड, क्या मिल सकता है बेटा ETC। अब बस इतना ही करेंगे अपन, ज्यादा नहीं करेंगे, ये सारे ग्रुप, ठीक है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब अपन इनकी करते हैं रेजोनेटिंग संरचनाएं बनाते हैं, ठीक है। तो पहले मैं किसकी बनाऊं बेटा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की, किसकी बनाऊं इलेक्ट्रॉन रिलीज, इसकी बना देते हैं, इसकी बना देते हैं, इसकी बना देते हैं, ठीक है। और किसकी बना देते हैं हेलोजन की, कितनी होगी बेटा 4, चारों की बनाते हैं। आ जाओ बात करते हैं चारों की। इधर देखो, जब भी मैं बेंजीन की वलय के ऊपर, बेटा अच्छे से समझना, क्वेश्चन एक आता है यहां से, ठीक है ना। बेंजीन की वलय पर क्या लगाऊं बेटा, ये रहा बेंजीन है, अरे है कि नहीं है, इसके ऊपर लगा दूं OH, क्या लगा दूं बेटा OH, क्या लगाऊं बेटा OH, तो इसको बोलते हैं फिनॉल, क्या बोलते हैं बेटा फिनॉल, क्या कहते हैं बेटा फिनॉल, क्या बोलते हैं बेटा फिनॉल, ठीक है। कैसे बनाते हैं वो बाद में बात करेंगे, इसको बोलेंगे फिनॉल, क्या बोलेंगे बेटा फिनॉल। को डाउट है क्या, नहीं। अब देखो फिनॉल के पास क्या होता है लॉन पेयर, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, ठीक है ना, अच्छे से थोड़ा, ये मेरे क्या लाइन है थोड़ी दूर दूर रहती, चलेगा ना, अपन को कौन सा डेकोरेशन करके बताना लोगों को, ठीक है। इधर देखो, अपने तो एग्जाम में सही होना चाहिए, ठीक है, ये रहा, ठीक है ना। तुम ये टेंशन मत लेना, एग्जाम में लास्ट मोमेंट तक आपको पढ़ा के करवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। इधर देखो, अब देखो ये लॉन पेयर दे सकता नहीं दे सकता। अब बताओ ये लॉन पेयर देगा कब, जब इसके पास खाली कक्षक हो, और खाली कक्षक कब हो, जब ये लॉन पेयर अपने इधर शिफ्ट करवाए।
और जैसे ये इस साइड देगा तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ क्या आ गया नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या, ये ऐसा जनरेट नहीं हुआ, इधर देखो छोरो देख लेना रे। आजकल तो आपको पता है एक अलग उल्टा काम होने लग गया भारत में। छोरे पढ़ने लग गई, छोरे बातें करने लगे, है कि नहीं। पहले छोरे बातें नहीं करते थे, लोग कहते हैं छोरे बातें मत करो रे। अब उल्टा कहना पड़ता है, क्या छोरे बातें मत करो, क्या कहना पड़ता है, छोरे बातें मत करो। छोरे बेटे अब छोरियों वाली आदत हो गई। अरे बस सुने, तो ये बहुत मतलब क्या बोलते हैं, विडम्ब नहीं है, अच्छी बात है क्या। तो फिर इधर देखो, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड। क्या है बेटा, डबल बॉन्ड। अब इसने लॉन पेयर देके बॉन्ड बनाया कि नहीं बनाया, एक लॉन पेयर तो पड़ा, एक लॉन पेयर देगा तो क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव। अब यहाँ पे ऐसा और यहाँ पे क्या है, ऐसा पड़ा है, क्योंकि इनमें तो कोई चेंज नहीं किया ना। तो जो चेंज नहीं किया तो अपन भाई क्यों बताएंगे कि हमने चेंज किया, किया ही नहीं ना हमने। अरे किया क्या, चेंज नहीं किया। अब देखो ये इसकी विद्युत ऋणता कम हो गई कि नहीं होगी, क्योंकि ये तो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गई थी उदासीन से, तो क्या होगा, कम होगा कि नहीं विद्युत ऋण। तो कम हुआ तो ये क्या करेगा, इसकी विद्युत ऋणता बढ़ गई तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये बोलेगा लेके जा, तू क्यों टेंशन ले रहा है। तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया है तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है कि नहीं इसके कंपेरिजन में, तो ये बंद खींचेगा कि नहीं खींचेगा। अरे वापस देखो एक बार सुनो, देखो होता क्यों ऐसा, क्योंकि देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये उदासीन वाले से तो क्या हुआ, कम विद्युत ऋण हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब अधिक विद्युत ऋण अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और खींचेगा, ये खींचा इसने, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ने लगा कि नहीं बढ़ना। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ने लगा, इसका कम हो गया कि नहीं हो गया, भाई इससे तो कम है कि नहीं है। तो ये क्या बोला है, भाई मेरे को भी दे, ये बोला पूरा बंद लेके जा। आई बात समझ। तो जैसे इस साइड शिफ्ट हो तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव, यहाँ क्या आ गया नेगेटिव, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, पक्का। चलो इस साइड देखो, ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये डबल बॉन्ड, इधर बॉन्ड बन गया, इधर ये जैसा है वैसा है कि नहीं। इधर क्या आ गया बेटा नेगेटिव, क्योंकि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो नेगेटिव, इधर आया पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव में क्या हो गया बॉन्ड। यहाँ पे लॉन पे ऐसे ही पड़ा है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये बॉन्ड इधर साइड पड़ा है। समझ में आया क्या। अब देखो अब क्या किया, अब देखो ये इस साइड शिफ्ट होगा कि नहीं होगा, कब, जब ये ऊपर शिफ्ट हो। सेम कहानी यहाँ पे होगी कि नहीं, इसकी EN क्या होगी कम, यहाँ पे EN क्या है ज्यादा, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा अपनी तरफ, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो इसकी क्या होगी कम, तो ये अपनी तरफ खींच लेगा। आया समझ में, सेम कहानी ऐसे होगी। चलो क्या होता है आगे देखो इस साइड। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे ऐसा हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बॉन्ड बढ़ा है, अब देखो यहाँ नेगेटिव, यहाँ क्या बना पॉजिटिव, ये रहा बॉन्ड, और यहाँ क्या आ गया नेगेटिव, और डबल बॉन्ड, यहाँ पे O, यहाँ पे H, यहाँ पे लॉन पेयर, और यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। कोई डाउट है क्या, नहीं। अब देखो यहाँ पे करते हैं आगे, आगे क्या हुआ, ठीक है। वही जो मंजूर खुदा हुआ, ये इसको ये बॉन्ड वापस लेके चला जाएगा, है कि नहीं है। तो क्या बना इस साइड देखो, ये वाला स्पीकर सही नहीं है अब, नहीं। चलो इस साइड देखो, तो क्या हुआ ऐसा, यहाँ पे ऐसा पड़ा है, ये रहा। अब देखो ये रहा, यहाँ पे बॉन्ड आ गया, ये ऑक्सीजन इसके ऊपर O, और यहाँ पे क्या आ गया लॉन पेयर आ गया कि नहीं आ गया। कोई डाउट है क्या, नहीं। अब देखो रिजल्टेंट इसका कैसा बना, अपन को पूछेगा भाई बना है कैसा, तो अपन बोलेंगे देख यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, देखो यहाँ पे देगा ऑक्सीजन, इसी ये ढांचा तो वैसा है वैसा पड़ा है कि नहीं, ठीक है ना। अरे है वैसा पड़ा है कि नहीं। अब देखो जैसा है वैसा पड़ा है, तो देखो यहाँ पे देखा डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे देखा डबल बॉन्ड आ रहा है। इसका मतलब कभी कभी डबल बॉन्ड आ रहा है, कभी कभी क्या आ रहा है डबल बॉन्ड, तो अपन ने लिख दिया यहाँ पे डबल बॉन्ड। फिर क्या आपको देखा, इधर देखा कभी डबल बॉन्ड है कभी नहीं है, तो ऐसे देखोगे डबल बॉन्ड ऐसे घूम नहीं रहा अंदर। अब देखो यहाँ पे देखा कुछ नहीं, पर यहाँ देखा कुछ नहीं, पर यहाँ देखा तो क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो कभी पॉजिटिव चार्ज है कभी नहीं, डेल पॉजिटिव लिख दिया। अब इस साइड देखो पोजीशन के ऊपर क्या है नेगेटिव, और यहाँ नेगेटिव नहीं है, तो कभी है कभी नहीं, डेल नेगेटिव। उसके बाद कौन सा हो गया डेल नेगेटिव, और यहाँ पे डेल नेगेटिव। पर इन पे दोनों पे है क्या। अब बताओ ये कौन सी पोजीशन है इसका, इप्सो, तो ये कौन सा और, तो और ये कौन सा हुआ मेटा, ये कौन सा पैरा। तो इसका मतलब अनुनाद के कारण और तो और पैरा पे ऋणात्मक आवेश आ रहा है कि नहीं आ रहा। अनुनाद के कारण और तो और पैरा पे क्या आ रहा है ऋणात्मक आवेश आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो यदि मैं इसके पास कभी भी जैसे ऐसे है बेंजीन, ये अपने कौन है फिनॉल, कौन है बेटा फिनॉल वाह है, का है फिनॉल वाह। इस साइड देखो, अब मैं इसके पास इलेक्ट्रोफाइल लेके, मतलब ऐसा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है कमी, क्या है बेटा इलेक्ट्रॉन की कमी। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ जा सकता है बताओ, क्या मेटा पे जाएगा ये या तो यहाँ जाएगा
या कहाँ जाएगा, पैरा पे, और या इस साइड मेटा पे जाएगा क्या, क्यों, क्योंकि ये रेजोनेंस के कारण यहाँ नेगेटिव चार्ज यहाँ ला रहा और यहाँ ला रहा और कहाँ ला रहा है, यहाँ पे। समझ आ रही बात, क्या ला रहा है यहाँ। तो इसका मतलब जब भी क्या जुड़ा हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हो, तो वो हमेशा जब भी इसके पास इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो कौन सा निर्देशी होगा, ऑर्थोपैरा निर्देशी। कैसा होगा बेटा, ऑर्थोपैरा निर्देशी। समझ में आया क्या, कोई डाउट है, क्यों होता है ऑर्थोपैरा निर्देशी, समझ में आया। क्योंकि नेगेटिव चार्ज कहां पे होता है, ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर। बेंजीन वलय में मतलब अनुनाद करेगा वो, तो वो क्या होगा, ऑर्थो और पैरा स्थितियों पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देता है। और ऐसे समूह जो इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, उनको प्लस एम के समूह या क्या बोलते हैं, प्लस आर के समूह कहा जाता है। समझ आई बात, प्लस एम के समूह या प्लस आर के समूह कहा जाता है। समझ में आया क्या, कोई डाउट है, पक्का, अरे हो तो बोल लेना है, आरती थोड़ा बहुत भी नहीं है, चलो समझ में आ रहे ने, पक्का। अब देखो ये कौन सी अभिक्रिया दर्शाता है, ये अभिक्रिया दर्शाता है इलेक्ट्रॉन संयुक्त प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन संयुक्त प्रतिस्थापन अभिक्रिया। समझ आई बात, अरे समझ आई बात, ये कौन सी अभिक्रिया दर्शाएंगे, इलेक्ट्रॉन संयुक्त प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अभी पढ़ेंगे जस्ट आगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन संयुक्त प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, आगे बात देखा, ठीक है, आगे बढ़ूं। चलो अब कौन सा रह गया, अब बात करते हैं इसकी NH2 की। बना दोगे खुद, पक्का बनाओ, देखे साथ साथ बनाते हैं। इसको बोलते हैं बेटा एनिलीन। क्या बोलते हैं बेटा, एनिलीन। क्या लिख रहा हूं मैं, एनिलीन या बोलते हैं। एक बात और ध्यान रखना, जब भी एरोमेटिक बेंजीन की बात करें ना तो ये लिखना है, एरोमेटिक, सॉरी एल्कोहल, बेंजीन क्या, एल्कोहल। एरोमेटिक एल्कोहल की बात करें ना तो इसका मतलब वो फिनॉल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, फिनॉल। अब देखो जब भी NH2 लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो जब भी एरोमेटिक एमीन की बात करें, किसकी बात, एरोमेटिक एमीन, तो वो किसकी बात कर रहा है बेटा, एनिलीन की। किसकी बात कर रहा है, एनिलीन की बात कर रहा है। समझ में आया क्या। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, क्या फटाफट बना सकते हैं अपन, कैसे, इस साइड देखो ये क्या करेगा, लॉन पेयर देगा कब, जब ये इस साइड शिफ्ट होता है। अरे ऐसा ही होगा कि नहीं होगा। अब देखो आपको पूछे कि सर लॉन पेयर ज्यादा कौन देगा, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन ज्यादा जल्दी कौन दे सकता है, नाइट्रोजन। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का क्या होता है, विद्युत ऋणता कम होती है। नाइट्रोजन की क्या होती है, विद्युत ऋणता कम। तो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता कम होगी तो वो क्या होगा, विद्युत ऋणता जिनकी कम होती है वो अपने आवेश को कम पकड़ के रखेगा, नहीं रखे, तो इसका मतलब आसानी से दे सकता है, नहीं दे सकता। जबकि ये क्या करेगा, ज्यादा पकड़ के रखेगा, तो ये क्या इजी वे में नहीं देगा जितना ये दे पा रहा है। समझाई बात। तो नाइट्रोजन में अनुनाद क्या होगा, तीव्रता से हो रहा है। क्यों हो रहा है पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे विद्युत ऋणता का क्या है, मतलब विद्युत ऋणता कम है, इसके कारण ये फिनॉल के कंपैरिजन में क्या करता है, अनुनाद ज्यादा करता है। ठीक है ना, अरे बस समझ आई बात, और जल्दी करेगा। अब देखो यहाँ पे ऐसा हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा बताओ, तो यहाँ पे देखो ऐसा बनेगा, ये रहा बॉक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं आएगा, एन, और इसने लॉन पेयर देके बॉन्ड बनाया तो क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। या क्या हो गया, नेगेटिव, ये रहा और ये रहा, ऐसा पड़ा है, ठीक है ना। अब क्या किया आपने, वही क्रियाकलाप, ये क्या हो, अंदर देगा कब, जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए। तो आपने क्या बोला कि सर कैसे कर लोगे, ऐसा करोगे कि नहीं करोगे, क्या करोगे, यहां आ गया ये वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, ये जैसा है वैसा पड़ा, इसमें कोई छेड़छाड़ आपने की नहीं, तो NH2 पॉजिटिव। इसके पास कोई लॉन पेयर वगैरह होगा क्या, नहीं। समझ आई बात, इसकी औकात 4 बॉन्ड बनाने की और 4 यहाँ पे बने हुए, समझ आई बात। चलो अब बात करें, ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, वापस रेजोनेंस में जा सकता है, नहीं जा सकता। ये इस साइड देगा तो ये क्या करेगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। ऊपर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस साइड देखो ऐसा हो जाएगा, इस साइड देखो ये यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, बॉन्ड, यहाँ पे क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ऐसा, और यहाँ पे क्या हो गया, NH2, इसके ऊपर क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, तब बताओ, ये नेगेटिव चार्ज इस साइड शिफ्ट होगा कब, जब ये ऊपर शिफ्ट हो जाए। क्या समझ में, यही है, समझा। इधर देखो, इस साइड देखो। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, ठीक है ना, ये इस साइड बॉन्ड, ये क्या होगा, इस साइड, और यहाँ पे क्या हो गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्या हो गया, बॉन्ड, और यहाँ पे ये क्या हो गया, अपने लॉन पेयर लेके वापस क्या हो गया,
समझ आई बात। अब ये भी इलेक्ट्रॉन सनी प्रतिस्थापन के प्रति कौन सी अभिक्रिया दर्शक, और तो मैं पैरा निर्देशी है कि नहीं, अरे और तो पैरा निर्देशी है कि नहीं, क्योंकि और तो पैरा पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व तो आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब बताओ इसका अनुनाद संकर कैसा बनेगा कि भाई ये बॉक्स तो है ही सब में, बॉक्स तो टूटेगा नहीं, और ये नाइट्रोजन और NH2 तो रहेगा क्योंकि अपना हाइड्रोजन तोड़े जोड़े थोड़ी है। अब देखो क्या हुआ, इसमें क्या घूम रहा है, डबल बॉन्ड कहां से कहां तक घूम रहा है, डबल बॉन्ड कहां स्टार्ट यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे लिख देना, और फिर कहां होगा, ऐसे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा, यहाँ पे क्या आ रहा है, डेल पॉजिटिव, कभी पॉजिटिव आ रहा है कभी नहीं, देखो यहाँ नहीं है, बाकी जगह है कि नहीं है, तो आंशिक पॉजिटिव। अब बताओ यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव, पर यहाँ बाकी वाला नहीं है, तो यहाँ पे डेल नेगेटिव, यहाँ पे डेल नेगेटिव, यहाँ पे डेल नेगेटिव। समझ में आया क्या, पक्का। देखो देखो एक बार अच्छे से, आवाज आ रही है, चलो तो आगे बात करते हैं। हमारा पेन किधर गया, हाँ तो ये समझ में आया, ये भी क्या होगा, और तो पैरा निर्देशी होगा। समझ आई बात। अब देखो ये आगे बात करूंगा मैं, ये फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन अभिक्रिया नहीं देता, पूछेंगे फिडेल क्राफ्ट क्या होता है, वहां पे बात करेंगे, ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ किसकी। अब देखो ये तो हो गया अपना, कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ये हो गया, अब ये बाकी रह गया। अब देखो ये होगा कब, इस साइड देखो, यदि मैं इसमें से फिनॉल है अपना, क्या बेटा फिनॉल, जैसे मैं इस साइड बात कर रहा हूँ, ये रहा इस साइड, ये अपना फिनॉल है, कौन है बेटा फिनॉल। इस साइड देखो तुम लोग, फिनॉल ये है कि नहीं। यदि फिनॉल H हाइड्रोजन दे दे H+ के रूप में, और जो H+ देता है वो अम्ल होता है कि नहीं होता, भाई H+ देगा वो क्या होगा, अम्ल। तो इसने जैसे H+ दिया, अब देख क्या बन गया, फिनॉक्साइड। तुम्हें पता है, किसने बताया, क्या बोला, अच्छा सॉल्व करवा दिया पेपर है, हुआ हो गया था, चलो तो बन गया फिनॉक्साइड। क्या बन गया बेटा, फिनॉक्साइड। क्या बन गया बेटा, फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो फिनॉक्साइड बना है, क्या बना बेटा, फिनॉक्साइड, ठीक है। अब फिनॉक्साइड में क्या होगा, फिनॉक्साइड है, ठीक है। अब देखो फिनॉक्साइड में क्या होगा बेटा, अब देखो ये लॉन पेयर देगा, ये नेगेटिव चार्ज, अब नेगेटिव चार्ज देगा, ये क्या देगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। समझ आई बात। अब देखो नेगेटिव चार्ज देने की जो है ना, नेगेटिव चार्ज विद लॉन पेयर सबसे ज्यादा जाएगा, फिर जाएगा नेगेटिव चार्ज, फिर कौन जाता है बेटा, लॉन पेयर। समझ आ रही बात, सबसे अनुनाद में पहले कौन जाता है, नेगेटिव चार्ज विद लॉन पेयर, फिर क्या होता है, और ये मैंने बता रखी तुम लोगों को चीज, ठीक है। अब देखो तो अब इसकी बनाओ फिनॉक्साइड की अनुनादी संरचना। इसका मतलब फिनॉल अम्लीय गुण अच्छे से दर्शाएगा नहीं, कोई भी अम्लीय गुण कब दर्शाएगा, जब वो H+ आसानी से दे, भाई H+ देके इस ही हो, अरे है कि नहीं है। तुम्हें यहाँ से कहीं भेजे कि नीचे जाओ वहां बैठे रहो, ठीक है, या आपको ननियाल भेज दें, तो इसका मतलब तुम घर से ज्यादा स्टेबल हो रहे हो तभी ननियाल रुकोगे, या ऐसे ना वहां से घर, वहां नानी बोलेगे ये बेटा काम करो, 10 घंटे काम करवा रही है आपसे, तो आप क्या हो, आप वापस आ जाओगे, हैं कि इससे मारो घर बढ़िया है, कम से कम मैगी बना के तो खाती हो, है अरे है कि नहीं है। तो समझ आ रही बात। इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल हो रहा है तो ही क्या करेगा, H+ देगा। अब फिनॉक्साइड होगा वो क्या होगा, मोर स्टेबल होता है, इसलिए फिनॉल होता है एसिडिक गुण ज्यादा बढ़िया दर्शाता है। किससे, अपने बाकी वाले एल्कोहलों से। कैसे बताएंगे आगे, एसिडिक सीरीज लेके आएंगे उसमें बात करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे ये बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया माइनस, यहाँ पे बॉन्ड इधर पड़ा, ये इधर पड़ा, ये फिनॉक्साइड है। अब देखो ये क्या लॉन पेयर अंदर देगा, कब, जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो। क्या ऐसा ही होगा कि नहीं होगा। तो क्या बात करेंगे, जनता यही बात करेगी कि इधर देखो यहाँ तो बन गया डबल बॉन्ड, क्या बन गया, परंतु लॉन पेयर तो 2 रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, ये ऐसा और ये रहेगा कि नहीं रहेगा। अब देखो ये कब अंदर जाएगा, जब ये बॉन्ड इधर ऐसे शिफ्ट हो जाए। अरे यही होगा कि नहीं होगा। तो क्या बनेगा इस साइड, देखो ऐसा बनेगा, देखो इधर हो गया ये रहा, यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, ये रहा इस साइड, और ये डबल बॉन्ड, ये हो गया O। अरे है कि नहीं है। अब देखो ये इस साइड शिफ्ट होगा कब, जब ये ऊपर शिफ्ट हो। अरे है कि नहीं। अब तो प्रैक्टिस हो गई है ना, ठीक है ना, थोड़ा हाथ घुमाओगे ना, चलाओगे ना बेटा, प्रैक्टिस हमेशा अच्छा बना देती है आप, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस करो। मेरे को ऐसे ही लग रहा है ये क्या समझाओ, पर मुझे पता है क्या समझाओ। मैं भी 12th करके आया हूँ बेटा, ऐसे बाईपास नहीं आया सीधा, ठीक है ना। मुझे पता है 12th में मेरे लिए कितने ये हार्ड थे, ठीक है। कई बार वो छोरे बोलते नहीं, ये छोरे पढ़ते नहीं है, अरे कई तो ऐसे होते हैं वो पढ़ते खूब है, उनको खुद को पता नहीं पढ़ के आ रहा हूँ,
होता कैसे, वो करते करते पता नहीं यहाँ पॉजिटिव लेके आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा विचार। और कोई हमारे जैसे भाई बंधु होते हैं वही ऐसे ही बढ़ाते हैं, हाँ पॉजिटिव बना डब्बे बना के फिर बना रहे। आधे तो क्या बना बेटा, ये पूरे बॉक्स बनाते पहले काउंट कर रखे उन्होंने, पता 1 2 3 4 5 बनी गए, पस छठो ही कहते पस लगाए हैंग माता NH2 पस लगाए बॉन्ड। तो ऐसे होता है क्या? अरे ऐसा नहीं होगा ना। अरे नहीं, कैसे होगा बेटा कि ये एक फिनोमिना है, उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, नगण्य। समझाई बात? यदि आप अपने ऐसे अपने हिसाब से चल रहे हो, धड़ाधड़ बॉन्ड लगा रहे हो, तो फिर तो वही रहना। समझाई बात? तो ये तो अब ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव, सही है। अरे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव में क्या हो गई, बॉन्ड नहीं। इस बॉन्ड के अंदर अपने कुछ किया ना, इसमें क्या हो गया, बॉन्ड बन गया। यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव, और इस बॉन्ड में अपने कोई चेंज नहीं किया। अब देखो यहाँ पे 2 लोन पेयर तो है ही, ये बॉन्ड इस साइड कब, जब ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाए तो क्या बनेगा, इस साइड देखो ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, इस साइड ये रहा ये रहा ये रहा, और यहाँ O के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज क्या होता, विथ लोन पेयर क्या होता बेटा, इस्माइल वाला। ये हंस रहा है, ये अब चुप है, क्या कर रहा है, नॉर्मल। ये बोला सर आपको बुखार आया हुआ है, ऐसे बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा, तेरे को सुना ही नहीं दे रहा। जिस दिन ये तेरी आवाज़ सुना नहीं देने लग गई ना, ये डेल नेगेटिव होगा ही नहीं होगा। कई बार नेगेटिव आ रहा है, कहीं नहीं, फिर यहाँ पे नेगेटिव, फिर यहाँ पे नेगेटिव, फिर ये। समझाई बात? यदि इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल लेके आएंगे तो ये भी कौन सा निर्देश होगा, ऑर्थोपैरा निर्देशी। कैसा होगा बेटा, ऑर्थोपैरा निर्देशी। इसका मतलब कौन कौन से हो गए, ये हो गया, ये हो गया, एनिलीन हो गया, फिनॉक्साइड हो गया, ये हो गया। अब कौन सा, ये वाला सेम एनिलीन की तरह। भाई देखो, ये देखो इस साइड देखो कैसे, एनिलीन में ये था भाई, अपने यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन था कि नहीं था, ऐसा अपने क्या किया था, यहाँ पे NH, यहाँ पे H था, और यहाँ पे क्या था, H। इस H को रिमूव कर दूं मैं, तो देखो H को रिमूव करके ये कर दूं बात, यहाँ पे क्या हो गया, N, और यहाँ पे H, और यहाँ C डबल बॉन्ड OH लगा दूं, क्या फर्क पड़ा, या ऐसे लगा दूं CH3, तो लॉन पेयर तो यहाँ पे है, और ये रेजोनेंस में जा सकता है नहीं जा सकता है, वो अलग बताएंगे इससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, पर अनुनादी संरचना तो बना सकते हो, तो बना दोगे कि नहीं बना दोगे। सेम कहानी किसमें होगी, इसमें भी होगी। सेम कहानी यहाँ पे OH हटा के ये लगा दो, कोई फर्क पड़ा क्या। अब देखो इसका बनाओ, इसको बोलते हैं एनिसोल। क्या बोलते हैं बेटा, एनिसोल। देखो एनिसोल की बनानी है मुझे, तो यहाँ पे क्या लगा दूं, CH3। क्या लगा दूं भाई, इसकी जगह पे मैं क्या लगा दूं, यहाँ पे CH3। ये एनिसोल हो गया कि नहीं हो गया, क्या हो जाएगा, एनिसोल। तो इसका मतलब एनिसोल की जब भी आपको बनानी है तो वो फिनॉल की मन में रख के बनानी है। H की जगह पे वहाँ पे क्या लिख देना बेटा, CH3। क्या लिख देना बेटा, CH3। बना दोगे क्या, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, नहीं आए तो मेरे को बता, पूछ सकते हो। ठीक है, आई बात समझे, ये हो गया, कोई डाउट है, पक्का बना दोगे ना। ये कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा अंदर, ये कब होगा, इस साइड शिफ्ट, आ गया ना। समझे, ये तीर कैसे चलाना है वो भी देख लेना। देखो मैं तीर कहीं पे भी यहाँ लेके नहीं आ रहा हूँ, बहुत सारे टाबर होते हैं वो ऐसे करते हैं, ये गलत है बेटा। कोई इलेक्ट्रॉन से भीख थोड़ी मांग रहे हैं, इधर ये बॉन्ड लेके आ रहा है, ऐसा थोड़ी मांग रहे हैं। फिर यहाँ नेगेटिव चार्ज बना तो फिर यूं यूं, अरे ये क्या कर रहे हैं भाई, अरे समझा, इसको थोड़ी दे रही है, बॉन्ड बना रहा है इसलिए बॉन्ड में दे रहा है। कहाँ दे रहा है, बंद में दे रहा है, तो इसलिए बंद के अंदर ही देना आपको। तो ये ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है ना। तीर मैं कैसे लगा रहा हूँ वैसे प्रैक्टिस करना 2-3 बार भाई, दिन में 1 बार प्रैक्टिस कर लेना है कि भाई बनी कैसे। आई बात समझे, चलो आगे बात करते हैं। अब कौन सी रहेगी, ये वाली कर देते हैं, हेलोजन वाली। कौन सी कर देते हैं, हेलोजन। आइए बात करते हैं हेलोजन के बारे में। ये रहा हेलोजन, ठीक। इसको क्या बोलेंगे बेटा, हेलोबेंजीन। क्या बोलेंगे, हेलोबेंजीन, या एरिल हैलाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, हेलोबेंजीन। हाउ आर यू, है पास करवा देना हमें, है हेलोबेंजीन, है कि नहीं। तो हेलोबेंजीन या एरिल बेंजीन, क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड, सॉरी एरिल हैलाइड। क्या बोलेंगे, एरिल हैलाइड। ये बात एक ही है। अब हेलोबेंजीन की जगह मैं ले लूँ, ये ले लूँ, तो इसका नाम क्या होगा बताओ रे, फ्लोरोबेंजीन। ठीक है ना, ये गोला क्यों के पता चल गया ना, ठीक है ना। अब बताओ इसका नाम बताओ क्या है, और इसका ब्रोमो बनाऊंगा बेटा,
ये ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, और ये आयोडोबेंजीन है पक्का। और बनाई क्यों, पीछे रहा ही नहीं कोई है, तो ये क्या हो गया आयोडोबेंजीन। समझ में आया क्या? चलो, तो ये ऐसा, और अब मैं ऐसा नहीं बनाऊं ये वाला, तो यहाँ पे क्या बना देंगे बॉन्ड। अरे ऐसा आ गया समझ? तो वो बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको रेजोनेंस करना हो तब मैं एक का बता रहा हूँ, ठीक है। क्या सबके पास 3-3 लोन पेयर है? ठीक है ना, सबका 22 आ रहा है। है कि नहीं? समझ में आया? कोई डाउट? थोड़ा बहुत इधर उधर से देख लेना, नहीं है तो ये मिटा देते। अब आ जाओ यहाँ पे, इधर देखो, मेरे क्या वो अभी भी आदत वो बोर्ड वाली है, इसलिए मिटा दें। फिर समझ आता मिटाने की जरूरत का है, अपने पास स्लाइड है खूब पड़ी, ठीक है ना। खैर, ये इधर अंदर देगा कब, जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो। अरे ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो इतना अपने बॉन्ड इसको यहाँ शिफ्ट करवाया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, इसने लॉन पेयर दिया तो बॉन्ड बना। लॉन पेयर से जब भी बॉन्ड बनता है तो क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, 2 लॉन पेयर तो पड़ा है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे इस बॉन्ड में कुछ छेड़छाड़ी की क्या? नहीं। इसमें की क्या? नहीं। अब देखो ये बॉन्ड इधर देगा कब, जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, तो क्या बनेगा इस साइड देखो, ये रहा, तो यहाँ बॉन्ड हो गया, यहाँ पे क्या हो गया नेगेटिव चार्ज, ये रहा इस साइड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या एक्स, यहाँ पे लॉन पेयर और यहाँ पे ये इस साइड जाएगा कब, जब ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा इस साइड देखो, तो ये रहा, तो यहाँ पे क्या ये बॉन्ड, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ 2 लॉन पेयर और पॉजिटिव चार्ज। अब ये इस साइड कब देगा, जब ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? कोई डाउट है क्या? नहीं है। इस साइड देखो, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये रहा। अब देखो ये बॉन्ड तो ऐसे ही पड़ा, यहाँ पे बॉन्ड बना कि नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव में क्या बन गया बॉन्ड, और यहाँ पे O और यहाँ X, क्या है बेटा X। अब देखो लॉन पेयर से बॉन्ड बनाया तो लॉन पेयर अपना लेके वापस ऊपर आ गया। अब तो रिजल्टेंट इसका अनुनाद संकर क्या बनेगा बताओ, क्या होगा X। X इधर से क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे ऐसे क्या हो रहा है बॉन्ड घूम रहा है कि नहीं घूम रहा, और यहाँ पे डेल क्या आ गया पॉजिटिव, ठीक है। 2 लॉन पेयर तो पड़े रहेंगे नहीं रहेंगे, और यहाँ पे डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव। तो इसके ऊपर भी इसके पास भी जब भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कहाँ जाएगा बताओ, और तो और पैरा पे। अरे समझ आई बात? जब भी मैं इलेक्ट्रोफाइल लेके आऊँगा E+ तो वो कहाँ जाएगा, और तो और पैरा स्थितियों पे। क्या दूसरी जगह जाएगा क्या? या तो यहाँ जाएगा या कहाँ जाएगा, यहाँ पे या इस साइड भेज दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व है, इस वजह से ऐसा होगा। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अनुनाद बना दोगे? हाँ। अब बात करते हैं आगे। तो इसमें बाकी वाले तो हो गए बेचारे, ठीक है ना। अरे हुए कि नहीं हुए? ये वाले सारे हो गए। अब ये तो कर लोगे तुम, ये आपका होमवर्क है, ये आपका क्या है होमवर्क। समझ आई बात? कर लोगे पक्का, ठीक है ना। अब देखो एनिसोल की बात वही की मैंने, इसको बोलते हैं एनिसोल बेटा, ठीक है ना, ध्यान रखना। एनिसोल, सोल क्या बोलते हैं एनिसोल। यहाँ C2H5 लिखो, इसको बोलते हैं फेनिटोल। क्या बोलते हैं बेटा? नाम लिखवा रखा होगा शायद, ठीक है ना। तो बेटा याद करो बस। ये रहा। अब है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कौन सा बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एक तो बेंजल्डिहाइड की अपन बात कर लेते हैं, एक नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी संरचना बनाते हैं, एक इसकी बना देते, बाकी आपको खुद बनानी है, ठीक है। बना लोगे पक्का है? मैं इस कितनी 3 बना देता हूँ, ठीक है। चलिए बात करते हैं 3 में, ठीक है। इधर देखो बेंजल्डिहाइड, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? या एरोमेटिक एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बेटा? एरोमेटिक एल्डिहाइड, या तो इसका नाम है बेंजल्डिहाइड, क्या है एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये रो है, ठीक है, या क्या बोलेंगे इसको डिहाइड। चलो क्या बातें कर रहे हो रे, है हीरालाल, क्या चल रहा है?
तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ इस साइड देख, ये देखो, ये अब देखो कार्बन और ऑक्सीजन विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा, किसकी ज्यादा है, कार्बन की। विद्युत ऋणता कार्बन की ज्यादा है तो ऑक्सीजन की। देखो विद्युत ऋणता ये होती है, बहुत सारे बोलते हैं सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन की, उसके बाद किसकी होती है, ऑक्सीजन की। किसकी होती है बेटा, ऑक्सीजन की। उसके बाद नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की क्लोरीन की लगभग क्या होती है, बराबर, ठीक है ना। उसके बाद किसकी होती है बेटा, ठीक है, उसके बाद होती है बेटा ब्रोमीन की। किसकी होती है, फिर अपन लिखते हैं बेटा आयोडीन। क्या लिखते हैं बेटा, आयोडीन। और फिर अपन लिखते हैं अपना कार्बन। क्या लिखते हैं, कार्बन। और फिर होता है हाइड्रोजन। समझ में आया क्या, कोई डाउट है? ऐसे होता है ये विद्युत ऋणता, ये ध्यान रखना, विद्युत ऋणता करते हैं, ठीक है। आगे बात समझे। तो ये विद्युत ऋणता का क्रम है, ठीक है, लिख देना कहीं पे भी लिखना चाहो, ठीक है। हो गया, ठीक है। आप ऐसे मत समझना, आपके सिर्फ बोर्ड टाइम तक क्लासें नहीं लगेगी, बोर्ड के बाद 2 क्लासें लगेगी वापस, ठीक है ना। इस साइड देखो, ये क्या होगा, ऊपर शिफ्ट। क्या होगा बेटा, ऊपर शिफ्ट। तो ऊपर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव आएगा तो इसकी विद्युत ऋणता बढ़ी कि नहीं बढ़ी। इधर देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा, विद्युत ऋणता बढ़ जाएगी। तो बढ़ जाएगी तो ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं खींचेगा, तो ये खींचेगा तो ये बॉन्ड क्या करेगा, इधर ले लेगा। तो इधर लेगा तो यहाँ पॉजिटिव, सॉरी यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव क्या हो गया बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। क्या ऐसा नहीं हुआ, इधर देखो, देखो वापस, क्या इस बॉन्ड के साथ कुछ किया, नहीं। क्या इस बॉन्ड के साथ कुछ किया, नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आया, और ये देखो पहले कार्बन, ये ऊपर बॉन्ड शिफ्ट हुआ, तो यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। और ये हाइड्रोजन तो ऐसे ही पड़ा है। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ क्या है, पॉजिटिव, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ क्या है, नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगी, बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव। ये बॉन्ड इधर तीर ऐसे शिफ्ट हो रहा है ना, तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो सही ढंग से, तेरे को जुकाम है क्या है, तो क्या पी के आई है, तो भांग है। चलो इस साइड देखो, इधर देखो, अब पॉजिटिव चार्ज, अब इसकी ईएन इससे ज्यादा है कि नहीं भाई, है कि नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचने लगा, तो इसकी ईएन इससे बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। यहाँ पे आंशिक पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, बेचारे इसके पास तो कुछ नहीं है, ये बोला लेके जा रहे इलेक्ट्रॉन, इधर देगा नहीं देगा। तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ क्या आ गया, तो जैसे यहाँ नेगेटिव आया, नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होगी, अरे यस या नो, समझ में आ रहा है क्या। क्या ऊपर वाले में अपने कुछ किया, ऊपर वाले में कोई छेड़छाड़ी नहीं की। ये रहा H, इस साइड रहा O, यहाँ पे रहा नेगेटिव, यहाँ क्या हो गया, बॉन्ड। क्या बन गया, बॉन्ड, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये रहा S। अरे है कि नहीं है। अब देखो ये क्या करेगा, ये वापस यहाँ पे क्या करेगा, ये इसकी ईएन बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, तो ये इससे खींचा, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव आया तो इससे ईएन ज़्यादा होगी, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया। अरे है कि नहीं है, आ रहा है पूजा दीदी समझ में या नहीं जा रहा, आ रहा है। तो अब देखो, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव आया, नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होगी, बॉन्डिंग। तो यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है क्या, कोई डाउट है। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, चार्ज। तो ये ऐसा हो गया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ये ऊपर वाले में कुछ चेंज अपने किया नहीं, तो ये हो गया नेगेटिव। अब देखो ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस खींचना, क्योंकि इसकी ईएन बढ़ गई, तो ये इलेक्ट्रॉन बोले कि भाई मेरा वापस दे। तो जैसे ये इस साइड देगा नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव का ये बोलेगा भाई वापस दे अपना, ठीक है, आजा बॉन्ड बना। तो इसने क्या बना लिया, बॉन्ड। क्या बना दिया बेटा, बॉन्ड। तो क्या बना रहे इस साइड देखो, क्या ऐसा नहीं बना बेटा, ठीक है। अब देखो ये किधर, यहाँ बॉन्ड, यहाँ पे C, यहाँ डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या होगा H। अब अनुनाद शंकर बताओ कैसा क्या बनेगा, ये ऐसा। क्या यहाँ पे C, यहाँ पे O और यहाँ पे H, क्या ऐसे बॉन्ड यहाँ से यहाँ नहीं आ रहा है क्या, बीच में यहाँ पे नहीं आ रहा बॉन्ड, कभी इधर आ रहा है कभी इधर आ रहा है, और फिर ऐसे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, डेल नेगेटिव, कभी आ रहा है कभी नहीं। उसके बाद इस कार्बन के ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं आ रहा, तो ये ऐसे ही रख दिया। फिर इसके ऊपर आ रहा है क्या, नहीं। फिर कहाँ आ रहा है, औरतों पे कैसा आ रहा है, डेल पॉजिटिव। कैसा आ रहा है बेटा, यदि अब मैं इलेक्ट्रोफाइल लेके आऊँ, क्या लेके आऊँ बेटा, फाइल, ठीक है ना। तो क्या कुछ होगा यहाँ, कहाँ जाएगा, औरतों पे जाएगा क्या, क्यों नहीं जाएगा औरतों पे बेटा, औरतों और पैरा पे क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे ही मैं इसको लेके आऊँ, जैसे ये मेरा बेंजल डाइड है, इधर देखो
ये वीडियो में दिखता है क्या कलर है? ये अपना बेंजील्डिहाइड है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोफाइल लेके आया, क्या लेके आया बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। अब जब मैं ये इलेक्ट्रोफाइल लेके आऊंगा तो ये कहाँ जाएगा? यहाँ पे इसमें तो पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे तो क्या आएगा? इसकी वजह से तो क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ रेजोनेंस के कारण पॉजिटिव आ रहा है। अब जैसे इसके बाद लेके ये तो क्या होगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कुछ होगा कि नहीं होगा? तो ये यहाँ पे जाएगा, क्या करेगा? मेटा पे जाएगा। अब देखो ये जो समूह है बेंजीन के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर रहा है कि नहीं कर रहा? और ऐसे समूह जो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करते हैं? कम, अनुनाद के द्वारा, तो उसको बोलते हैं प्लस एम। क्या बोलते हैं बेटा? सॉरी माइनस एम। क्या बोलते हैं बेटा? माइनस एम। और या क्या बोलते हैं? माइनस आर। तो ये कैसे समूह है सारे ये माइनस एम या माइनस आर। समझ आई बात? तो ये क्या कर देंगे? कम। क्या कर देंगे? अब जैसे इसकी बनानी है तो यहाँ पे क्या लिख दो? CH3 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 CH3। और इसकी बनानी है तो यहाँ पे क्या लिख? OH 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 OH। आगे समझ है? अब जैसे आया समझ में? कोई डाउट है क्या? पक्का? चलो अब देखो इसकी भी बना सकते हो, जैसे एमाइड होता है, एमाइड, इसको बोलेंगे एमाइड, NH2। तो यहाँ पे क्या लिख दो? NH2 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 NH2। आगे समझ है? अरे अपन को ये देखना है कि ये है, बाकी वाला भले कुछ भी हो, अपन को लेना देना। अब बताओ ये कैसा निर्देशी हुआ? तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल के प्रति मेटा निर्देशी। कैसा है ये? तो ये सारे कैसे होंगे? मेटा निर्देशी। कैसा होते हैं? मेटा निर्देशी। सही लिखा हुआ है मेटा निर्देशी। और ये सारे कैसे हो रहे थे? अब देखो ये सारे समूह बेंजीन के इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ा रहा था कि नहीं बढ़ा था? बेंजीन वाले में देखो अनुनाद के कारण सब जगह पे नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ पे भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसमें भी देखो यहाँ पे भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, इसमें भी देखो सब जगह नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो ये रहा, अरे है कि नहीं? तो ऐसे समूह जो बेंजीन के अनुनाद द्वारा बेंजीन वाले पर क्या इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ा देते हैं, उनको क्या बोलते हैं? प्लस एम या प्लस आर के समूह बोलते हैं। ठीक है, और ये कैसे होते हैं बेटा? ऑर्थो व पैरा निर्देशी। क्या होता है? ऑर्थो व पैरा निर्देशी। क्यों होता है पता चल गया ना? क्योंकि ये अनुनाद के कारण ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बेंजीन वाले के ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रोफाइल, ये किसके प्रति बोल रहा हूं? इलेक्ट्रॉन शनि प्रतिस्थापन के प्रति ये क्या होते हैं? ऑर्थो पैरा निर्देशी होते हैं। और वो वाले क्या होंगे बेटा? मेटा निर्देशी होते हैं। क्या होते हैं? मेटा निर्देशी। जब इसके ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं बेटा? कार्बोक्सिलिक। ये तो वो हाईली डीएक्टिव हो जाता है, हाईली क्या हो जाता है? डीएक्टिव कर लेता है। इसलिए ये तो क्या करता है? रिएक्शन ही नहीं देता, इलेक्ट्रॉन शनि प्रतिस्थापन अभिक्रिया बहुत कम देता है। समझ बात? अब देखो एक और बात सुनो। अब मैं बात करूं जैसे यहाँ पे देखो ये सिंगल बॉन्ड है, परंतु यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या आ रही है? और डबल बॉन्ड का आपको पता है बॉन्ड लेंथ कम होती, सिंगल बॉन्ड की क्या होती? ज्यादा। तो आपको कंपैरिजन करने के RX मतलब एल्किल हैलाइड, क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है कहीं? देखो CH3 मैं लिख दूं CH2X, इसमें क्या अनुनाद होगा कहीं? तो यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड ही रहेगा ही नहीं रहेगा, जबकि इसमें तो क्या हो रहा है? अनुनाद के कारण क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड। तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? इसके कंपेरिजन में कम होगी कि नहीं होगी? इसकी CX बॉन्ड लेंथ है, ठीक है ना, एरोमेटिक की या एरिल हैलाइड की जो CX बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो गया? इसको बोलते हैं एल्किल। क्या बोलते हैं बेटा? एल्किल हैलाइड। क्या बोलते हैं? हैलाइड। क्या बोलते हैं? एल्किल हैलाइड, या बोलते हैं एलिफेटिक हैलाइड। क्या बोलते हैं बेटा? एलिफेटिक हैलाइड बोलते हैं। तो एलिफेटिक हैलाइड है, क्या उसमें CX बॉन्ड की लंबाई इससे एरोमेटिक से कम होगी कि नहीं होगी? अरे है कि नहीं है? एरोमेटिक हैलाइड से क्या होगी? कम। या एरिल हैलाइड से क्या होगी? कम। क्यों होती है? क्योंकि इसमें क्या होता है? अनुनाद। क्या होता है? अनुनाद। अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन होता है, जैसे ये कहाँ से आ गया? हेलियो। इस साइड देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड देखो, जैसे इसने ऊपर शिफ्ट किया यहाँ पे क्या आ रहा था? पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए भाई। देखो ऐसा था, थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से बताता हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन और समझाता हूँ तुम लोगों को, बहुत अच्छा मजा आएगा इसमें। देखो यहाँ समझ लो ताकि क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है ना? कई बार मेरे को लोग कहते हैं कि सही आप मिक्स करके बहुत पढ़ाते हो, ऐसा लगता है तुम्हें भी? बहुत इधर उधर की चीज़ें सारी इकट्ठी कर देता हूँ एक जगह पे, नहीं करता क्या? है बहुत सारी किताबों के एक बार उस पन्ने पे एक बार इस पन्ने पे, लोग सोचते हैं कर क्या रहा है। पर यदि जब कॉम्प्लेक्स पढ़ोगे ना तभी तो मजा आएगा। टॉपिक लिंक होने चाहिए कि पढ़ क्या रहे, ठीक है? देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है कि नहीं? अब मैं बोलूँ इसको यदि इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करवा दूँ तो क्या ये ऐसा नहीं बनाता बेटा? यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे क्या बेटा? पॉजिटिव। अब देखो पॉजिटिव वाले क्या इलेक्ट्रॉन कमी है बेचारे के पास? अरे है कि नहीं है? तो मैं इसके यदि यहाँ पे लेके आऊँ एक न्यूक्लियोफाइल, एक क्या लेके आऊँ? न्यूक्लियोफाइल मतलब नाभिक स्नेही। अब नाभिक से स्नेही कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो,
भाई नाभिक से स्नेह कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। और इलेक्ट्रॉन से कौन स्नेह करेगा? जिसके इलेक्ट्रॉन से नहीं कौन होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। अरे तो वो इलेक्ट्रॉन को स्नेह करेगा ना, है? यदि मेरे पास इलेक्ट्रॉन खूब है फिर भी मैं तो जाऊंगा वहां पे। अरे तो प्रतिकर्षण होगा बेटा। क्या होगा बेटा? कर्षण। इसका मतलब ये नाभिक से नहीं और ये क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन से नहीं। इसका मतलब यहाँ पे बताओ नाभिक से नहीं कहाँ आक्रमण करेगा? ऑक्सीजन पे करेगा। ये वाला कहाँ पे करेगा? कार्बन पे करेगा ना। और इलेक्ट्रॉन से नहीं कहाँ पे करेगा? ऑक्सीजन पे। इसका मतलब ये क्या इसके ऊपर नाभिक से नहीं आक्रमण करेगा कि नहीं करेगा? अब मैं बोलूं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत भयंकर है, तो बताओ नाभिक से नहीं जल्दी आक्रमण करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या पड़ा? खूब सारा पड़ा है। क्या पड़ा है? खूब सारा। तो नाभिक से नहीं आके जुड़ जाएगा नहीं जुड़ जाएगा? इसको बोलते हैं नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रिया। तो बेंजल्डिहाइड क्या ये कार्बोनिल ग्रुप होते हैं ना, ये क्या करते हैं? नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। कौन सी अभिक्रिया देते हैं बेटा? नाभिक सनई योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। अभिक्रिया देते हैं। समझ आई बात? क्यों देते हैं? समझ आया? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव गया, न्यूक्लियोफाइल ऊपर क्या गिरा? अटैक कर लिया, ये हो गया। और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे कर लेगा। अब ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? इलेक्ट्रॉन सनी की तरह व्यवहार कर रहा है कि नहीं कर रहा? तभी तो नाभिक सनी आक्रमण करेगा। तो यहाँ पे इसका कार्बन जो होता है, कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन हमेशा इलेक्ट्रॉन सनी की भांति व्यवहार करता है और ऑक्सीजन किसके भांति करता है? नाभिक सनी की भांति। तो ऑक्सीजन के ऊपर आक्रमण कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन सनी। भाई ऑपोजिट आक्रमण होगा नहीं हो? अब यहाँ पे देखो क्या इसमें ऐसा पॉसिबल है? इसमें ऐसा संभव है? देखो देखिए, इसमें जैसे ही ऊपर बॉन्ड शिफ्ट किया, यहां पे ऐसा था कि नहीं था? इधर देख लो, ये ऐसा था कि नहीं था? भाई ऐसा बनना चाहिए था अपन के अकॉर्डिंग। जैसे ये सी इधर ऊपर होके शिफ्ट, ये ऐसे शिफ्ट किया तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव। और ये क्या यहाँ पे ये पॉजिटिव रहेगा? तभी तो पॉजिटिव रहेगा, तभी तो नाभिक से नहीं आक्रमण कर पाएगा। अब ये पॉजिटिव रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो हाथों रेजोनेंस की वजह से क्या आ जाएगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। आया क्या पॉजिटिव? इधर देखो देखे नहीं ना। इसका मतलब ये नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रिया देगा क्या? तो एरोमेटिक बेंजल्डिहाइड क्या नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रिया देता है क्या? क्यों नहीं देता? पता चला, अनुनाद के कारण कार्बन के ऊपर धनात्मक आवेश क्या होता है? हट जाता है, विलुप्त हो जाता है। ठीक है ना? अनुनाद में भाग लेता है, इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप ही नहीं होता। तो ये इसलिए नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रिया नहीं देता। समझ आई बात? नाभिक से नहीं योगात्मक मैंने इसमें करवाया, कहीं पे लिखवाया। देखो ये क्वेश्चन है, इधर मैंने इधर डाल रखा है। ये रहा। ओ प्रभु कहाँ रहे? ये रहा। ये देखो क्या लिखा हुआ इसमें, देखो पढ़ो अच्छे से। क्या लिखा मैंने? देखो ये किताब का क्वेश्चन है, उदाहरण कितना? 8.3 है। ठीक है, 8वें चैप्टर का तीसरा उदाहरण, नई किताब का। ठीक है, नाभिक रागी मतलब नाभिक से नहीं, मतलब ये NU माइनस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? योगज अभिक्रिया मतलब योगात्मक अभिक्रिया में बेंजल्डिहाइड प्रोपेनल मतलब समझ गए? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्रोपेनल है, एल्डिहाइड है। क्या बेटा? एल्डिहाइड। तो ये ऐसा होगा C डबल बॉन्ड OH। तो इसको जैसे ब्रेक करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। यहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अरे ऐसा होगा कि नहीं होगा? CH3 CH2 CO माइनस और इधर क्या होगा? प्लस। और ये ऐसा। तो अब मैं यहाँ पे लेके आऊँ नाभिक से नहीं, मतलब NU माइनस लेके आऊँ। क्या लेके आऊँ बेटा? NU माइनस। तो यहाँ पे आक्रमण कर सकता है नहीं कर सकता? इसका मतलब ये तो नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रिया देगा। अरे देगा कि नहीं देगा? परंतु की अपेक्षा प्रोपेनल से कम अभिक्रियाशील होगा अथवा अधिक, मतलब कम होगा या अधिक? बताओ बेंजल्डिहाइड क्या होगा? कम या अधिक? कम। क्या होगा? कम। क्या अपेक्षा करेंगे? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो अपन बोलेंगे देखो क्या होगा? अपन कम क्रियाशील होगा। क्यों होगा कम? पता चलेगा, क्योंकि ये क्या होगा? अनुनाद में भाग लेता है। तो देखो अपन ने बोला था, देखो ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, जैसे ही होगा यहाँ पॉजिटिव आएगा तो ये बॉन्ड हाथों हाथ इधर शिफ्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो हाथों हाथ हो गए। देखो ये ऊपर शिफ्ट हुआ तो ये क्या होगा? इधर आया, समझ? ठीक है। अब देखो इसने 3 अनुनाद एक साथ करवा दी। ये इधर शिफ्ट हुआ, ये ऊपर शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव। यहाँ क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होगी? बॉन्डिंग। तो यहाँ क्या आया? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्डिंग। यहाँ क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब उल्टा भी तो पॉसिबल है वापस। ठीक है, उल्टा भी तो पॉसिबल है। ये इधर दे दिया, ये इधर, ये इधर।
ठीक है। तो अपन ने क्या बोला, बेंजील्डिहाइड में कार्बोनिल समूह का कार्बन प्रोपेनॉल के कार्बोनिल समूह के कार्बन की तुलना में कम इलेक्ट्रॉन रागी होता है। इलेक्ट्रॉन रागी मतलब समझ गए, इलेक्ट्रॉन स्नेही, ठीक है ना, होता है। बेंजील्डिहाइड में अनुनाद के कारण कार्बोनिल समूह की ध्रुवणता क्या हो जाती है, कम। ध्रुवणता मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया। अतः प्रोपेनॉल से कम क्रियाशील होता है। समझ में आया क्या? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है बोर्ड के लिए। समझ आई बात? अरे पता चला? कोई डाउट है? कोई? पक्का? ठीक है ना। ये भी चित्र बना के आना। इसमें तो क्या हो रहा है, रियल चार्ज जनरेट हो रहा है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसकी ध्रुवणता क्या होती है, कम, और इसकी ध्रुवणता क्या होती है, ज्यादा। आया समझ? दूसरी बात है, ये क्या लगा रहा है, यहाँ से प्लस आई, क्या लगा रहा है बेटा, प्लस आई लगा रहा है। जैसे भी एल्किल समूह जो भी जुड़े तो प्लस आई लगा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज को कम करता है, परंतु ऐसा इसमें तो नहीं है ना। पर ये तो पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड के थ्रू कम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो रेजोनेंस की वजह से क्या और पूरा ही पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। समझ आ रही बात? अरे डाउट है कोई? चलिए बात आगे बात करेंगे। नाभिक सनी योगात्मक अभिक्रिया पढ़ाऊंगा तब मैं बात करूंगा, परंतु अभी तो ये आपको पढ़ना है। समझ आई बात? ठीक है, चलो बात करते हैं। अब वापस आते हैं यहाँ पे आते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है ना। ये किताब कटिंग सही रहता है कि नहीं रहता है? ऐसा ही नहीं रहता है? तुम तो हाँ में हाँ ही मिलाए जा रहे हो। तुम्हें पता चला कि भाई ना देंगे तो भी ये तो यही करना है, अपने हिसाब से चलना है। अब बात करें नाइट्रो, तो बेंजील्डिहाइड हो गई। अब करते हैं नाइट्रोबेंजीन। किसकी बात करते हैं? नाइट्रोबेंजीन। किसकी बात करेंगे? नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी संरचना पूछते हैं, NO2 ये रहा, इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलते हैं बेटा? नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलते हैं बेटा? नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलते हैं बेटा? नाइट्रोबेंजीन। याद रहेगा? ठीक है। अब देखो नाइट्रोबेंजीन से क्या क्या कैसे बनेगी। इसको पहले मैं ऐसे बना देता हूँ कि या मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, या लिख सकता हूँ इसको ऐसे। टाइम हो तो बता देना रे, कितना बजे? ठीक। इस साइड देखो, यहाँ पे क्या हो गया N, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो गया O, और यहाँ पे क्या हो गया ये वाला। ऐसे होता है, ठीक है। या मैं थोड़ा इसको थोड़ा और डिजाइन ढंग से बना सकता हूँ। यहाँ क्या हो गया डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो गया O। ऐसा बना सकता नहीं बना सकता? अब देखो, अब तो तुम्हें पता चल गया, वही बड़ी कहानी है। ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर लोगे क्या? कोई डाउट है? नहीं। यार नहीं, आउट हो तो बोल देना। नहीं। पक्का नहीं है? कोई है? नहीं। पक्का हो तो बोलो। नहीं। कर लोगे? कैसे होगा आगे? आगे ऐसा होगा कि नहीं होगा कि भाई ये रहा इस साइड, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, इधर ये रहा, इधर लगा ये तीर, और यहाँ पे क्या हो गया O, इसके ऊपर क्या आ गया माइनस, यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव, ये वाला बॉन्ड इधर, ये रहा इस साइड। क्या ऐसा ही होगा? ये इस साइड जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये जाएगा, तो ये फिर क्या हो जाएगा इस साइड आएगा। अरे है कि नहीं? ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब एक बार करा ही देते हैं ये आगे। तो यहाँ पे इस साइड गया, तो यहाँ पे क्या बन गया बेटा, ये रहा, ये क्या हो गया नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होगी बॉन्डिंग, यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये रहा इधर, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, यहाँ पे क्या हो गया O, यहाँ पे क्या हो गया O नेगेटिव। समझ में आया क्या? अब देखो ये बॉन्ड इस साइड शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? इस साइड शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा इस साइड, देखो ठीक है। ये रहा, यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे N, यहाँ पे ये लगा O, यहाँ पे क्या हो गया O माइनस। ये इस, अब देखो ये इस साइड शिफ्ट करवाएगा कि नहीं करवाएगा? तो करवाए, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा इधर शिफ्ट हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? ये इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव, यहाँ क्या है पॉजिटिव आते ही इसने क्या किया अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना दिया। तो क्या बन गया रिजल्टेंट? ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? इधर देखो, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे बन गया बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो गया नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या आ गया डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन। क्या ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? तो रिजल्टेंट क्या आया? अनुनादी संरचना, अनुनाद संकर कैसा बना बताओ? क्या ऐसा नहीं बना क्या? यहाँ पे नाइट्रोजन, इधर ये रहा, और इधर क्या ऑक्सीजन, और यहाँ पे अब क्या हो रहा है ऐसे घूम रही लाइन है। यहाँ पे क्या आ रहा है डेल नेगेटिव, यहाँ पे डेल पॉजिटिव और डेल पॉजिटिव। तो ये भी कैसा निर्देशी होता है? मेटा निर्देशी। इलेक्ट्रॉन सनी प्रतिस्थापन के प्रति कैसा होगा? मेटा निर्देशी। क्या समझ में आया? कोई डाउट है? पक्का? चलो अब देखो आगे बात करते हैं। अब कौन सा रह गया ये? इसमें क्या बना? ये बनाना डाइएजोनियम लवण,
ठीक है, आ जाओ इस साइड बात करते हैं। ठीक है, डाईएज़ोनियम की एक बात बता देता हूँ मैं, बनता कैसे है। जैसे देखो अपने नाइट्रोबेंजीन लिया था, याद करो क्या लिया था अपने, नाइट्रोबेंजीन। क्या लिया था, नाइट्रोबेंजीन। याद है कि नहीं है नाइट्रोबेंजीन है, ये ऐसा ऊपर लग गया था NO2, याद है। इसका अपचयन करवाया था किसने, LiAlH4, ठीक है। और साथ में क्या लिया था, H2O। अरे लिया था कि नहीं लिया था। तो अपने यहाँ पे क्या बन गया था, एल्कोहल। क्या बना था, एल्कोहल। सही है। अरे एमीन में कन्वर्ट हो गया था, NH2 ये कन्वर्ट हुआ था, याद करो देखे। ऐसा ही किया था कि नहीं किया था। या आपने लिया था SN प्लस HCl, याद करो देखे। या मैंने लिया था Fe प्लस HCl, याद करो देखे। या मैंने लिया था Na प्लस C2H5OH, याद करो देखे। ऐसा कुछ लिए थे कि नहीं लिए थे हैं। या मैंने लिया था H2PD, क्या लिया था बेटा, H2PD PTNI। अरे ये लेते थे कि नहीं लेते, सारा इसमें कन्वर्ट होगा। इसकी अभिक्रिया यदि मैं किससे करा दूं, NaNO2, किससे कराऊं, NaNO2, और साथ में ले लूं HCl या HX ले लूं। क्या ले लूं बेटा, HX। X का मतलब कोई भी हैलोजन ले लेता हूं, ठीक है। और यहाँ टेम्परेचर ले लेता हूँ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। कितना लूँगा बेटा, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में लूँ तो ये हमेशा ध्यान रखना डाईएज़ोनियम लवण बन जाता है, ठीक है ना। क्या बनेगा, ये रहा ऐसा, यहाँ बन जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ रहा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इसको बोलते हैं BDAC। क्या बोलते हैं, BDAC, बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड या हैलाइड। यदि मैंने यहाँ पे हैलाइड क्लोराइड ले लिया, अरे तो यहाँ पे क्या ले लूँ, Cl लिख दूँ। क्या लिख दूँ बेटा, Cl। तो ये हो जाएगा BDAC। अब ये BDAC क्या होता है, स्थायी होता है। क्या होता है, स्थायी। जबकि यही मैं कहानी यदि इसमें कर दूँ, किस में करूँ बेटा, इसमें। जैसे मैंने ये लिया, मैं ले लूँ RNO2। क्या ले लूँ बेटा, RNO2 बनाना आता है, मैं इसे ले दूँ। जैसे मैं ROH लिया, क्या लिया बेटा, ROS। इसके अभिक्रिया कराओ SOCl2 pyridine की उपस्थिति में, याद है कि नहीं है। क्या लिखोगे, ROH, साथ में लिखो H डबल बॉन्ड OCl Cl। क्या निकला रे, SO2 HCl, या क्या हो गया RCl। ये बना कि नहीं बना। इसकी अभिक्रिया आपने करवाई किससे, किससे कराऊँ बेटा, AgNO2 से। किससे करा दूँ, AgNO2 से। तो अपन को पता है क्या निकलेगा, AgCl, NO2 जुड़ जाएगी नहीं है, RNO2। और इसका करवा दूं क्या, LiAlH4 से। क्या बोला ना, LiAlH4 से। तो क्या बन जाएगा, RNH2 में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। अब आपने बोला कि सर इसमें भी डाल दो NaNO2 और साथ में क्या डाला, HCl। क्या डाला, HCl। इधर देखो NaNO2 से एक और प्रोडक्ट बनता है। क्या देखो, NaNO2 और इसके साथ में ले लूँ बेटा HCl ले लूँ। क्या ले लूँ बेटा, तो ये क्या होगा, ये देखो ऐसे टूटेगा नहीं टूटेगा, Na प्लस, ये रिएक्शन करवा रखी क्या मैंने, O2 माइनस, और ये क्या हो गया H प्लस और Cl माइनस। H टूटेगा नहीं टूटेगा, तो ये क्या हो जाएगा HNO2। क्या बन जाएगा, HNO2। और इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नाइट्रस अम्ल। क्या बोलेंगे, नाइट्रस अम्ल। क्या बोलेंगे, नाइट्रस अम्ल। और साथ में क्या बन जाएगा बेटा, तो इसका मतलब HNO2 बनेगा साथ में, और साथ में बन जाएगा NaCl। क्या बन जाएगा बेटा, NaCl। ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। आई बात समझे। और इसके ड्यूरिंग, अब जैसे वो रिएक्शन करवाए उसके ड्यूरिंग अपन क्या बनता है, जल भी बनता है। क्या बनता है, जल, ठीक है। अब मैं तो ये इतना ही बता रहा हूँ, समझ में आया क्या। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मैंने रिएक्शन ये ली है, क्या इसकी जगह पे मैं HNO2 ले सकता हूँ क्या, अरे HNO2 और साथ में ले लूँ HX ले लूँ, या क्या ले, या मैं NaX तो अपने आप ही साथ में आ रहा है, और या मैं ये नहीं दूँ ना तो भी वही बात है, ठीक है, अपने आप अल्टीमेट लेना। तो HNO2, अब आपको बोले क्या होता है, ये क्या है, एनिलीन है कि नहीं, क्या होता है, एनिलीन की अभिक्रिया किससे करवाई जाती है, नाइट्रस अम्ल से करवाई जाती है। तो क्या बनेगा, BDAC। क्या बनेगा बेटा, BDAC। याद रहेगा क्या। अब देखो ये BDAC बना, ये स्थायी होता है। क्या होता है, स्थायी, ठीक है। परंतु जैसे एल्किल एरोमेटिक का तो क्या होता है, स्थायी। एनिलीन का, एनिलीन से BDAC बनाते हैं वो तो क्या बनता है, मतलब बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड होता है स्थायी। एल्किल का क्यों नहीं होता, एल्किल क्यों नहीं होता, एल्किल का क्या होता है, रेजोनेंस करता नहीं है। क्यों, जैसे ये बना है अपने ट्रिपल बॉन्ड ये, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या बेटा माइनस, और इसके दौरान एक क्या बनता है, जल। क्या बनता है बेटा, जल। तो ये क्या करेगा, ये निकल जाएगा, और जल को मैं लिख सकता हूँ HOH। क्या लिख सकता हूँ,
तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से HCl, और ये क्या बन जाएगा ROH। तो क्या बन जाएगा बेटा एल्कोहल। किस में कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये कमरे के तापमान पे अनुनाद मतलब सॉरी अपने ये जो है क्या करता है एल्किल समूह के साथ अनुनाद नहीं कर सकता, तो अनुनाद नहीं कर सकता, इसलिए क्या होता है अस्थायी, और ये N2 गैस के रूप में क्या निकल जाएगा बाहर। क्या निकल जाएगा N2 गैस के रूप में बाहर, और ये किस में निकल गया HCl। समझ में आई क्या बात। और किसका अल्टीमेटली किसका निर्माण हो गया एल्कोहल का। अब मैं इसमें देखो इसमें थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूँ, ठीक है ना। ये रिएक्शन याद रखना बेटा, क्या होता है जब एलिफेटिक, एलिफेटिक मतलब समझ गए जो एरोमेटिक नहीं है R जुड़ा होता है, या एल्किल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से करवाई जाती है, तो क्या बनेगा एल्कोहल। सीधा क्या बनेगा। तो देखो आप लिखना ऐसे, क्या लिखोगे RNS2। इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं HNO2। तो देखो इसको लिखना, देखो N डबल बॉन्ड O, इधर लिखना H। लिख दोगे ऐसा। क्या निकला रे सॉरी OH, क्या लिखोगे क्या लिखो OH। ये हो गया कि नहीं हो गया देखो, अरे है कि नहीं है। अब देखो यहाँ से क्या निकला, इस साइड देखो क्या बना यहाँ से ROH, क्या निकला N2 और क्या निकला H2O। समझ आएगा। तो क्या बन जाएगा ROH साथ में बन गया H2O साथ में क्या N2। समझ में आई बात। आपको ऐसे कर देना है, परंतु क्या इसमें ऐसा करोगे क्या। इसकी अभिक्रिया कराओगे HNO2 से मैं कराऊँ, या मैं क्या किसे कराऊँ NaNO2 साथ में HX या HCl। तो क्या बनेगा बेटा BDAC। क्या बनेगा BAC। क्या बनाओगे N2Cl लिख दो, इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर माइनस, ठीक है ना। तो ये क्या BDAC बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। याद रहेगा पक्का। अब ये स्थायी क्यों होता है, तो मैंने बोला ये तो अनुनाद नहीं कर सकता। अब तो ये अनुनाद कैसे करता है, अपन अनुनाद की बातें कर रहे थे, कहाँ पड़ा ये रहा। अब इसकी करवाते हैं अनुनाद, ठीक है ना। ये हटा दूं क्या करूँ, हटा दिया, ठीक है ना। अब देखो इस साइड ये क्या हो गया H2O यहाँ पे। अब देखो कैसे करता है अनुनाद। अनुनाद आपको करवाना, मैं तो नहीं करवाऊंगा भाई, ठीक है ना। BDAC कमरे के तापमान पर मतलब सॉरी बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड स्थायी होता है, जबकि एल्किल डाइएज़ोनियम क्लोराइड स्थायी नहीं होता। क्यों, तो कि इसमें क्या करो, इसमें जो N2 समूह है वो इसके साथ क्या करता है अनुनाद। क्या करता है बेटा अनुनाद। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा इस साइड बॉन्ड शिफ्ट करेगा, तो यहाँ डबल पॉजिटिव आ गया ही नहीं। अरे आएगा कि नहीं आएगा, नहीं डबल पॉजिटिव कैसे आएगा, कैसे आएगा हाँ आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा नेगेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ऑर्बिट वैकेंट होगा, तो ये क्या करेगा पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा। आया समझ है। तो जैसे इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे क्या होगा बेटा डबल पॉजिटिव है। आएगा नहीं आएगा ये बताओ। डबल नहीं आएगा तो क्या आएगा नेगेटिव आएगा। ठीक सही बताओ। मुझे तो पता नहीं, मैं कई बार क्या होता है और कि नहीं भूल जाता हूँ, तुम्हें पढ़ाता हूँ तो बताओ। अरे अभी मैंने बताया बेटा, देखो ऐसे कंफ्यूज क्यों होता है तुम तो मेरे को पढ़ाना, मेरे को तब मजा आता है। इधर देखो, अरे यार ये क्यों मिटाया, इस साइड देखो। अब जैसे तीर गए यहाँ नेगेटिव हुए कि यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ दोनों बंद के इलेक्ट्रॉन चले गए। क्या करें, दोनों बंद के इलेक्ट्रॉन चले गए। बेचारे इसने दिए लोन पेयर इसको बॉन्ड बनाने के लिए, ये दो के बाद निकला इसके इलेक्ट्रॉन ले लो, तो पॉजिटिव आया कि नहीं आया, खाली कक्ष हुआ नहीं है, तो दो पॉजिटिव आएंगे ना। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ नहीं आएंगे, तो तुम बोल रहे हाँ नहीं आएंगे, क्या है अरे आएंगे भाई, ठीक है। आने की कगार में तब हाथों हाथ ये बोला रहा भाई अपने घर में तो क्या आई तब भाई। तो ये इसने क्या किया, हाथों हाथ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कराए थे। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे एन, और यहाँ पे भी क्या हो गया डबल बॉन्ड। इसके ऊपर तो क्या है नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव। अब यहाँ पे भी तो पॉजिटिव रहेगा, आएगा ही नहीं आएगा। और ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड इधर, अब ये इस साइड आएगा ही नहीं आएगा। तो यहाँ क्या आएगा नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव। फिर वापस ये इस साइड होगा, फिर वापस ऐसे घूम के वो बन जाएगा नहीं बन जाएगा। इसका मतलब अनुनाद कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसके समूह के साथ। पर तो एल्किल में ऐसा संभव था क्या, नहीं था ना ऐसा। बेचारे इसके पास ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं। इसलिए रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, क्या रूम टेम्परेचर क्या मतलब बढ़ाते तब स्थायी नहीं होता। रूम टेम्परेचर पे तो वो भी नहीं होगा स्थायी। ये भी कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे होता है। समझ आई बात है, तभी ये होती है रिएक्शन, नहीं तो होती ही नहीं है, ठीक है ना। अब रूम टेम्परेचर पे स्थायी कर रहे हैं उसको। आया समझ है।
तो ये एल्किल क्यों नहीं होता, पता चल गया। तो इससे दौरान तो क्या बनता है, एल्कोहल। तो आपको पूछे आप एलिफेटिक एमीन व एरोमेटिक एमीन में कैसे विभेदन करोगे, आप बोलोगे डाइएजोनियम, उसमें एक में डाइएजोनियम बनेगा वो स्थायी होगा, इसमें नहीं होगा। समझ आई बात। अब आ जाता हूँ, तो रेजोनेंस समझ में आया भाई। अब ये रेजोनेंस के कारण क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंस होता है, मतलब क्या क्या फायदे। इधर देखो, नाभिक सनयी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं, वो छोड़ो, यहाँ पे बात करता हूँ मैं इस साइड। यहाँ आ जाओ, देखो क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन अपनेन ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, Cl होता है, इसकी विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा होती है नहीं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह है कि नहीं है। फिर भी ये एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में और तो पैरा निर्देशी होते हैं। क्यों, तो आपको पता चलेगा ये क्या करे, अपने लॉन पेयर देके क्या करेगा, अनुनाद करवाएगा नहीं करेगा, लॉन पेयर देके क्या करेगा, अनुनाद। और तो अनुनाद के कारण क्या हो जाएगा, इसके और तो पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखो प्रेरण प्रभाव के कारण क्लोरीन इलेक्ट्रॉन आकर्षित करता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित सिग्मा बॉन्ड के थ्रू कर रहा है, इसको बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तथा अनुनाद के कारण ये इलेक्ट्रॉन निर्गमित करती है, निर्गमित मतलब इलेक्ट्रॉन देती है, ठीक है। तो प्रेरण प्रभाव के कारण क्लोरीन इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया से बने मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन को क्या करता है, अस्थिरता प्रदान करती है, ठीक है। अनुनाद के द्वारा हैलोजन कार्बोकेटाइन के स्थायित्व को क्या करते हैं, स्थायित्व प्रदान करने का प्रयास करती है, तथा ये प्रभाव और तो तथा पैरा स्थितियों पर अधिक प्रबल होता है। अनुनाद प्रभाव की तुलना में प्रेरण प्रभाव अधिक प्रबल होता है, अतः नेट प्रभाव इलेक्ट्रॉन अपने करने का होता है, जिससे निष्क्रिय उत्पन्न होता है। और तो एवं पैरा स्थितियों पर आक्रमण में अनुनाद प्रभाव प्रेरण प्रभाव के विपरीत कार्य करता है, अतः और तो पैरा स्थितियों में निष्क्रिय को कम करता है। इस प्रकार अभिक्रियाशीलता प्रबल प्रेरण प्रभाव के द्वारा अथवा अभिविन्यास अनुनाद प्रभाव के द्वारा नियंत्रित होता है। क्या बोला, इधर देखो, इस साइड आ जाओ, यहाँ समझो। मैं बोलूँ जैसे मेरा इलेक्ट्रोफाइल आया, क्या है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल, मतलब ये वाला देखो, ये है ना, ये अपने इलेक्ट्रोफाइल अटैक करवा रहे कि नहीं करवा रहे। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है भाई, इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। और ये कौन क्या दे सकते, अब देखो ये तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि कार्बन से इसकी विद्युत ऋणता क्या है, ज्यादा है, तो ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, ध्रुवीय होगा, तो ये बाकी बॉन्ड को भी कैसा कर लेगा, ध्रुवीय कर लेगा, उसके कारण इलेक्ट्रॉन को क्या खींचेगा, अपनी तरफ। परंतु जैसे इसके पास इलेक्ट्रोफाइल आया, क्या है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल, तो ये इसने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन इधर दिए, तो इलेक्ट्रॉन दिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल को अपन जोड़ेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को मैंने जोड़ दिया, ये जोड़ा, तो यहाँ पे नेगेटिव आया, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, बॉन्ड हो गया, ये ऐसा, और यहाँ पे क्लोरीन पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई, अरे यस या नो, ये। अब यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज ये क्या कर रहा है, एक तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है कि नहीं खींच रहा, परंतु ये लॉन पेयर के थ्रू क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन दे भी तो सकता है। जैसे इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा, इस साइड ये ई ऐसा जुड़ा रहेगा ही नहीं रहेगा, ये ऐसा और ये ऐसा, और यहाँ पे क्या हो, डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा, Cl, और इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे लॉन पे। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल किया कि नहीं किया। तो इस वजह से ये क्या करता है, और तो पैरा निर्देशी होता है। तो आंसर क्या होगा, अनुनाद के कारण ऐसा करता है। आया समझ में। जैसे अब ये पैरा पे करेगा तो कैसे होगा, तो पैरा पे करेगा तो यहाँ पे होगा, इधर देखो, ठीक है। पैरा स्थिति पे करेगा तो ये होगा, ठीक है ना, Cl ये रहा। अब पैरा स्थिति पे गया इलेक्ट्रोफाइल, तो देखो पैरा स्थिति पे क्या करेगा। अब मैं बोलूँ कि ये बॉन्ड है ना, यहाँ पे कपोज क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब बॉन्ड ये इधर शिफ्ट हो। तो इसका मतलब इस बॉन्ड ने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये क्या होगा, ऐसा शिफ्ट होगा कि नहीं होगा। इधर देख, यहाँ पे तो आ गया ई, यहाँ क्या आ गया ई, ये ऐसा पड़ा है, और ये बॉन्ड ऐसा पड़ा है, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब देख यहाँ पे Cl पड़ा है कि नहीं पड़ा, ऐसा Cl या हेलोजन जो भी है, तो ये बॉन्ड को क्या करेगा, इधर शिफ्ट करवाएगा, तो इधर शिफ्ट कराएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा ही नहीं आएगा, और जैसे यहाँ पॉजिटिव आएगा, ऊपर वाला सेम बन गया कि नहीं बन गया, पॉजिटिव को क्या कर लेगा, ऊपर खींच लेगा। मतलब ऐसा होगा कि नहीं होगा। इधर देख मैं समझा देता हूँ, इधर ये रहा, ये ई ऐसे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या आ गया बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ गया Cl, और यहाँ पे लॉन पेयर, इसके पास ये पड़ा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल हो रहा है, परंतु ये लॉन पेयर से क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐसा, यहाँ पे सॉरी ये तो ऐसा पड़ा है, यहाँ पे इलेक्ट्रो ये रहा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे C और H, और यहाँ पे क्या गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे लॉन पे आगे कि नहीं, पॉजिटिव चार्ज क्या किया, स्टेबल किया कि नहीं किया,
तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देता है, स्टेबल। इस वजह से ऐसा होता है। अब आओ वापस देखो, सेम है कि नहीं है, सेम कहानी हुई कि नहीं हुई, इसने जैसे इसको दिया। अब मैं बोलूँ यदि मेटा पे जोड़ दे, कैसे पे जोड़ दे, मेटा पे जोड़ दे, कैसे पे जोड़ दे, मेटा पे, तो मेटा पे तो ऐसा होगा ही नहीं। जैसे मैं इसमें ऐसा जोड़ूँ मेटा पे, कहाँ जोड़ूँ बेटा, मेटा पे। जैसे मैं इसको जोड़ दूँ कि भाई मेटा पे जोड़ना अपन को, क्या जोड़ना है, मेटा पे, तो मेटा पे अनुनाद के कारण वो स्थायी नहीं कर पाएगा। मेटा पे अनुनाद का कोई प्रभाव नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहा था क्या मेटा पे अनुनाद है। जैसे मैं इसको यहाँ पे जोड़ूंगा तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा कि नहीं आएगा। मैं इसको मेटा पे जोड़ूं तो ये ऐसे ऐसे मतलब इधर देखो ये। अब मैं इसको क्या पे जोड़ूं, मेटा पे। इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट इधर करवाना पड़ेगा, ये इस साइड करेगा अटैक, तो अटैक करेगा तो ये क्या होगा, आज बुखार आया हुआ है मुझे लगता है, दिमाग कहना नहीं मान रहा, सिग्नल ही नहीं दे रहा है, पढ़ा क्या रहा हूँ, कुछ और रहा है। तो यहाँ पे ई आया कि नहीं आया, अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया कि नहीं आया, तो यहाँ पे क्या होगा, आपने Cl लगा हुआ है कि नहीं है। अब तुम बोलेगे सर ये इस साइड शिफ्ट करा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, Cl का क्या प्रभाव, अब तो Cl तो क्या लगाएगा, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से इसको करेगा कि नहीं करेगा, तो ये तो क्या होगा, हाईली अनस्टेबल कर रहा है ना, सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींच रहा, दे तो नहीं रहा, ये समझ ली, इसलिए मेटा अटैक नहीं होगा। समझ आई बात, इलेक्ट्रोफाइल मेटा अटैक तो नहीं करेगा। कोई डाउट है, पक्का। चलो इस साइड देखो कितना टाइम हुआ है, 55 हो गया। चलो अब देखो थोड़ा और देख लेते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है। अनुनाद समझ में आया तुम्हें अच्छे से, कोई डाउट है, पक्का नहीं है। अब इधर देखो, अब मैं आपको समझाता हूँ फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन अभिक्रिया। देखो ये इधर में यही है, वही सेम। देखो एल्कोक्सी समूह मतलब ये रहा, और तो पैरा निर्देशी होता है, ये फिनॉल के OH समूह के समान एरोमेटिक वलय से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है। क्यों, क्योंकि ये अनुनाद दर्शक और तो पैरा स्त्री पर इलेक्ट्रॉन घनत्व आएगा ही नहीं आएगा। तो ये आप पढ़ लेना घर जाके, ठीक है ना, 225 नई वाली किताब में, ठीक है, घर जाके पढ़ना, ठीक है ना, ये खुद करना है, घर जाके कर लो, कर लिया पढ़ लिया। उसके सिवाय और कौन सा रह गया है, ठीक है ना, ये वाला भी बता देता हूँ, ये मैंने बता दिया तुम लोगों को। इधर देखो, ठीक है, देखो अनुनाद प्रभाव क्या, देखो नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्या होता है, ये अपन पढ़ाएंगे। ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन के प्रति कम क्रियाशील होता है, क्यों होता है उसकी रीजन अपन बाद में बात करेंगे। अभी ये कर देंगे, एल्किल हैलाइड हेलोएरिन में हेलोजन परमाणु पर उपस्थित एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म वलय के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या संयुग्मन में होता है, संयुग्मन में है कि नहीं, देखो कॉन्जुगेशन में, देखो पाई सिग्मा पाई है कि नहीं, संयुग्मन होता है। निम्नलिखित अनुनादी संरचना दर्शाती, ये अपने बातें कर ली, ठीक है। अनुनाद के कारण Cl आबंध में आंशिक क्या आ जाते हैं, द्विबंध के गुण आ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप हेलोएरिन की तुलना में, ठीक है ना, हेलो एल्केन की तुलना में हेलोएरिन आबंध क्या होता है, विदलन अपेक्षाकृत कठिन होता है। मतलब ये बोल रहा है कि इस बंध को तोड़ना आपको, एक इस बंध को तोड़ना है और एक आपको RCl तोड़ना है, कौन सा मुश्किल होगा, क्योंकि ये मुश्किल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये लॉन पेयर दे के क्या कर रहा है, अनुनाद करेगा, तो यहाँ पे आंशिक पॉजिटिव चार्ज आएगा ही नहीं है, जबकि इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। अरे है क्या इसमें, नहीं है, जबकि इसमें ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पे आंशिक द्विबंध आ रहा है, इसके लिए आसानी से तोड़ सकते क्या। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी, सॉरी कम देनी पड़ेगी, और इसमें क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा, क्योंकि दो बॉन्ड आ गए। अब दो को तोड़ना है, यहाँ पे किसको तोड़ना है, एक को, तो आंशिक द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं, ठीक है ना, जिसके फलस्वरूप हेलो एल्केन की तुलना में हेलोएरिन में आबंध विदलन अपेक्षाकृत क्या कठिन, अतः ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्या होंगे, कम क्रियाशील, ठीक है ना। ये बात तो बाद में करेंगे, क्यों कम, ये मतलब कम क्रियाशील होते हैं, ठीक है ना। रीजन पता चलेगा क्यों हुआ, नाभिक रागी अभिक्रिया क्या होती है बाद में बताऊंगा, मतलब अलग से SN1 SN2 पूरी यूं सीरीज लेके आऊंगा, एक अच्छे से पूरी रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। अब देखो CX आबंध में कार्बन परमाणु के संकरण में अंतर, इसका संकरण तो क्या होगा, sp2 हो जाएगा, और जबकि इसका क्या हो जाएगा, sp। आ गया समझ है, ठीक है ना, बाकी वाली बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया, और कौन सा रह गया है, ये हो गया डाईएजोनियम पे आओ, देख ये मैंने बताया तुम लोगों को, ठीक है। डाईएजोनियम लवण सामान्यतः सूत्र क्या आ रहा है, RN2X, ठीक है ना, लवणों का सामान्य सूत्र RN2 क्या लिखते हैं R, उसके बाद क्या है N2 के ऊपर क्या है प्लस, और X के ऊपर क्या है माइनस। देखो धनायन और ऋणायन है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, लवण, क्या बोलते हैं बेटा, लवण कहते हैं, ठीक है। यहाँ R एक क्या है, एरिल समूह, एरिल मतलब एरोमेटिक बेंजीन वाला समूह है, और X क्या हो सकता है, माइनस Cl माइनस Br माइनस SSO4 माइनस और BF4 माइनस आदि में से कोई भी हो सकता है। इसका नामकरण करने के लिए जनक हाइड्रोकार्बन के नाम में मैं क्या लगा रहे, डाईएजोनियम अनुलग्न लगाते हैं, जैसे बेंजीन डाईएजोनियम रहेगी नहीं, एल्किल डाईएजोनियम,
ठीक है ना। अनुलग्न लगाने के पश्चात ऋणायन का नाम जैसे क्लोराइड ये दिया है तो ये क्या होगा, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन सल्फेट, इसका नाम हाइड्रोजन सल्फेट आदि लिखते हैं। और N2+ समूह को डाइएजोनियम समूह कहते हैं। N2, ये जो N2 वाला समूह है ये वाला, इसको N2 और ऊपर क्या है बेटा प्लस जो समूह है इसके ऊपर देखो ये वाला समूह है जो N2 क्या है बेटा प्लस, इसको क्या बोलते हैं डाइएजोनियम समूह कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए C6H5N2+ Cl- को बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड तथा C6H5N2SSO4 के बेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट बोलेंगे नहीं बोलेंगे कहते हैं। ठीक है, एलिफेटिक प्राथमिक एमीन, एलिफेटिक मतलब समझ गए कैसा, RNH2 क्या बेटा RNH2। अब इसकी जगह पे CH3NH2 भी देख सकता है वो, अरे समझ में आ रहा है क्या, ठीक है ना। अब C2H5NH2 भी लिख सकता है। एलिफेटिक एमीन अति अस्थायी एल्किल डाइएजोनियम लवण बनाती है, क्या बनाती है बहुत कम, क्यों बनाती है समझ में आया कम, क्योंकि वो अनुनाद ही नहीं कर पाती बेचारी, ठीक है ना। एरोमेटिक प्राथमिक एमीन ये वहां पे दे रखा है, इसने बोला 9.6 में दे रखा है, अपने मतलब नहीं। एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, ठीक है ना, एरिन डाइएजोनियम लवण बनाती है। एरिन मतलब एरोमेटिक डाइएजोनियम लवण, या जिसको अपन बेंजीन डाइएजोनियम लवण कहते हैं, जो विलयन में निम्न ताप पर कौन सा 273 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस और 278 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, अल्प समय के लिए स्थायी होती है। क्या होती है कम टाइम में होता है, पर क्या होती है स्थायी। क्यों, एरिन डाइएजोनियम आयन के स्थायित्व को अनुनाद के आधार पर समझाया जा सकता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है इसके साथ अनुनाद कर रहा है। आई बात समझे, होगी तो इसी टेम्परेचर पे स्थायी होगी, इससे ज्यादा टेम्परेचर पे नहीं हो, ऐसा नहीं कि रूम टेम्परेचर पे स्थायी ना, समझे। और ये भी कम टाइम के लिए, ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम अपन बोले कि एरिन डाइएजोनियम मार्केट में गए लेके आ गए ना, समझे। ये रिएक्शन के ड्यूरिंग बनता है और उसके बाद अपना हाथों हाथ इसके क्या करते हैं नए प्रोडक्ट में तब्दील करेंगे, ठीक है ना। मैं बताऊंगा इससे क्या क्या रिएक्शन होगी, ठीक है ना। बेंजीन डाइएजोनियम की अलग से अपन बात करेंगे, समझ में आया क्या कैसे स्टेप पता चला, ठीक है। और कौन सा हो गया, ये क्या है, हाँ इलेक्ट्रॉन सनी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। क्यों देखे, हेलो एरिन बेंजीन की तरह सामान्य इलेक्ट्रॉन सनी प्रतिस्थापन जैसे हेलोजन नाइट्रिकन, ये क्या, ये है अपने कौन सी अभिक्रिया है, इलेक्ट्रॉन सनी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अभी पढ़ने वाले आदि देता है। हेलोजन परमाणु, ठीक है ना, के आंशिक निष्क्रिय होते हुए भी ये और तो पैरा निर्देशी प्रभाव होता है, अतः अगला प्रतिस्थापन हेलोजन के स्थान से और तो और क्या होता है पैरा स्थितियों पर होता है। हेलोजन के और तो वो पैरा निर्देशक प्रभाव को अनुनाद संरचनाओं के ध्यान देकर आसानी से समझ सकता है, क्योंकि यह अनुनाद के कारण और तो और पैरा स्थितियों पे क्या कर लेते हैं नेगेटिव चार्ज लगते हैं, ये मैंने बात बता रखी है तुम्हें, ठीक है। अनुनाद के कारण मेटा स्थिति की तुलना में और तो तथा पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाता है बढ़ जाता है। -I प्रभाव, ये कौन सा लगाएगा -I, क्योंकि इसकी विद्युतता क्या है कार्बन से ज्यादा है इसलिए, और ये बॉन्ड क्या हो गया ज्यादा ध्रुवीय होगा, और ध्रुवीय बंध के कारण क्या होता है कौन सा प्रभाव उत्पन्न हो रहा है प्रेरणिक प्रभाव। कौन सा होता है बताएंगे क्या होता है प्रेरणिक प्रभाव, ठीक है ना। मैं अम्ल और सार की जो सीरीज बताऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। प्रभाव के कारण हेलोजन परमाणु की प्रकृति बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की होती है, इसलिए बेंजीन की तुलना में वलय कुछ मात्रा में निष्क्रिय हो जाता है, इसलिए ये क्या हो जाए बेंजीन की तुलना में तो क्या होगी निष्क्रिय होगी। जैसे आपको बोले कि बेंजीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन सनी प्रतिस्थापन देगा कि हेलो बेंजीन ज्यादा देगा, तो कौन सा देगा बेटा बेंजीन ज्यादा देगा, क्योंकि हेलो बेंजीन तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन खींचेगा भी, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा खींचेगा भी, ठीक है। अतः हेलो एरिन इलेक्ट्रॉन सनी प्रतिस्थापन मंद अभिक्रिया कैसी होती है बेटा मंद, क्यों होती है मंद, क्योंकि ये समूह क्या लगाता है, ठीक है ना -I प्रभाव लगाता है। क्या लगाता है बेटा -I प्रभाव लगाता है, ठीक है ना। आधे लोग अभी नींद में हैं नींद में, ठीक है। बेंजीन की तुलना में अधिक उग्र परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, इसको क्या करनी है बहुत ज्यादा, मतलब अपन को टेम्परेचर प्रेशर उसके कंपेरिज करवाना पड़ेगा, समझ में आएगा। चलो और कौन सा रह गया, ऐसा कुछ है क्या जिसमें अपन समझ सकते हैं कि ये भी है, ये क्या है, तो ये है, ये समझा दिया मैंने तुम्हें। ये किसकी इलेक्ट्रॉन सनी प्रतिस्थापन है, और नाइट्रोजन की देखो, ये देखो एनिलीन, किसकी बात करी है एनिलीन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बेटा NH2 की बात हो रही है, ठीक है। आपने पहले पढ़ा है कि एनिलीन 5 अनुनाद संरचनाओं का क्या होता है संकर होता है। इन संरचनाओं में कौन से स्थान पर सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व पाते हैं, कहां पे पाते हैं रे भाई ज्यादा से ज्यादा और तो और पैरा, ठीक है ना।
पाते हैं NH2 समूह के संदर्भ में ऑर्थो और पैरा स्थानों पर अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व के केंद्र बन जाते हैं। यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। अतः NH2 समूह ऑर्थो और पैरा निर्देशक पर शक्तिशाली सक्रिय समूह है। मैंने बोला नहीं, लॉन पेयर बहुत जल्दी देगा क्योंकि इसकी ये नहीं क्या ऑक्सीजन के कंपेरिजन में क्या है, कम है कि नहीं, इस वजह से ऐसा होता है। बस यही है। चलो अब बात करते हैं, ठीक है ना, नाभिक शनि प्रतिस्थापन वगैरह क्या होती है, चलिए बात करते हैं। समझ में आया क्या? कोई डाउट है, कोई रह गया क्या पेज? ऐसा तो नहीं जो पेज अपन समझा सकते थे अब नहीं समझाया, यहाँ पे समझा सकते थे, फिर अपने सल्फोनीकरण ब्रोमिनीकरण वगैरह वगैरह समझाते थे। ये एक पढ़ाई, ये पेज ये समझा सकते हैं। इधर देखो, देखो फिनॉल की बात करते हैं, अम्लता। देखो फिनॉल अम्लता, ये बात छोड़ दो, थोड़ी बाद में ही समझेंगे, ठीक है। अम्लीय गुण समझाएंगे उसमें समझा दूंगा, ठीक है। वहाँ तक ये बात ध्यान रखनी। अब बात करते हैं, यहाँ आ जाओ। अब है फिडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण। कौन सी अभिक्रिया बेटा? फिडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण। क्राफ्ट लीकरण क्या बेटा? फिडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण, ठीक है ना। एल्किलीकरण क्या होता है कि अपन यहाँ पे ले बेंजीन, क्या ले बेटा? बेंजीन। बेंजीन की अभिक्रिया किससे करा? RCl से। किससे करा बेटा? RCl से। और किसकी उपस्थिति में? लुईस अम्ल। किसकी बेटा? लुईस अम्ल। अब लुईस अम्ल कौन कौन होंगे? AlCl3 ले लो, BF3 ले लो, ठीक है ना, FeCl3 ले लो। क्या ले लो बेटा? FeCl। अरे भाई मान जाए यार, FeCl3 ले लो। क्या ले लो बेटा? FeCl3। और क्या ले लो बेटा? SbCl5 ले लो। क्या ले लो बेटा? SbCl5। SbCl5 ये सारे, ठीक है। आगे बात समझे? अरे कोई डाउट है तो ये अपन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे अपन यौगिक ले सकते हैं। अब देखो ये करेगा क्या, तो ये हमेशा ये करता है, देखो ध्यान रखना है, लुईस अम्ल। तो अपन ने ये ले लिया, देखो कैसे करेंगे इसको। जैसे मैं लुईस अम्ल लूंगा तो इसमें तो और तो पैरा स्थिति कुछ है नहीं, RCl, R मतलब एल्किल ग्रुप, कोई भी एल्किल दे सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या देंगे अपन? निर्जल लेंगे। क्या देंगे बेटा? निर्जल लेंगे, ठीक है। AlCl3 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? FeCl3 भी ले सकता हूँ, और Fe+X2 भी ले सकता हूँ। Fe+X2, इससे क्या बनना है? FeX3 बन सकते हैं। अरे है कि नहीं है? तो ऐसा नहीं है कि तुम भाई लोग ये कैसे ले लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बना? H क्या करेगा? HCl बार क्या बन जाएगा? उत्पाद बना खटैक, है क्या हो गया? ये बन जाएगा नहीं बन जाएगा? अब बना कैसे? मेन बात तो ये बना कैसे। अब एक क्रियाविधि इधर देखो, अपन ने बोला कि सर ये लिया फिडेल क्राफ्ट, किसकी बात करें? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, ठीक है ना। और प्रोडक्ट क्या बना था? अभी अपन ने बताया था कि यहाँ पे क्या हो जाए? R आ जाता है। ऐसा क्यों? तो अपन देखते क्रियाविधि। क्या देखते बेटा? क्रियाविधि, ठीक है ना। अब सब में देखेंगे, इधर देखो। अब देखो जो निर्जल R है, RCl ये रहा, इसके पास लॉन पेयर है, ठीक है ना। क्या हुआ? AlCl3। अब आपको बोले निर्जल AlCl3 क्यों लिया? भाई क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है, निर्जल क्यों लिया, जल के अलावा क्यों नहीं लिया? क्योंकि यदि ये जल लेते, क्या लेते बेटा? जल। तो ये क्या करता था? जल में ऐसा होता ही नहीं लॉन पेयर, इसके पास एक खाली कक्षक है कि नहीं, तो ये अपना जल क्या करता है? इसमें लॉन पेयर अपना दे देता, और लॉन पेयर देके ये किस में चेंज होता है? AlOH का होल 4 किस में चेंज होता है? और यहाँ पे क्या निकाल देता? HCl बना देता। तो अपने AlCl3 रही नहीं, समझ बात? तो वो तो क्या हो गया? हाइड्रोलिसिस हो गया, मतलब अरे है कि नहीं है? जल अपघटित हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। तो अपन इसलिए अपन क्या लेते हैं? निर्जल लेते हैं। क्या लेते हैं? निर्जल। अब इसके पास क्या होता है? खाली कक्षक, वो मैंने बता रखा है तुम्हें, ठीक है ना। 3p खाली होता है। तो अब ये क्या करेगा? खाली कक्षक के अंदर अपना ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसे यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ पे क्या बन गया? इधर देखो, यहाँ बन गया, इधर देखो R, इधर Cl, इधर क्या ला? AlCl3। इसके ऊपर क्या आया? नेगेटिव। यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव आ गया, देखो हेलोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हेलोजन की वैसे ही विद्युत ऋणी और पॉजिटिव चार्ज है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? खींचा। तो यहाँ पे क्या बन गया? R+। क्या बना बेटा? और साथ में क्या बना? AlCl4-। अब R+ क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं है?
ठीक है। अब R प्लस करेगा अटैक। यहाँ पे तो कोई और तो पैरा है नहीं, अरे है क्या, तो ये R प्लस के ऊपर ये बॉन्ड क्या करेगा यहाँ पे अटैक। क्यों, कैसे करेगा, इस साइड देख लो, ये भी बता देता हूँ। देखो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे क्या है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज आया तो ये क्या करेगा, इस साइड अटैक करेगा कि नहीं करेगा, तो क्या बन जाएगा, ऐसा नहीं बनेगा क्या, ठीक है ना। ये रहा इस साइड, यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे क्या हो गया R, और यहाँ पे क्या पड़ा हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इसकी एरोमेटिक चला गया कि नहीं गया नेचर, बेचारा पहले क्या था एरोमेटिक, अब क्या एरोमेटिक नेचर चला गया। अब देखो ये रेजोनेंस भी कर सकता है, क्या कर सकता है भाई, देखो ये ऊपर शिफ्ट हुआ, ठीक है ना, ये क्या होगा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, अरे है कि नहीं, जैसे ये ऊपर शिफ्ट हुआ, बढ़ाऊँ क्या अनुनाथ, अरे बढ़ाऊँ, समझ गए या बढ़ाऊँ, ठीक है ना, बना देते हैं, फिर बोलोगे बनाए नहीं, हमारे फॉर्मेलिटी कर रहा है बेटा के रिवीजन के नाम पे है, समझ आ रही बात कि क्या कर रहा है, फास्ट कोर्स के चक्कर में क्या कर रहा है फॉर्मेलिटी। देखो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव क्या आ गया बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये इस साइड रहा, और यहाँ पे क्या रहा R, और यहाँ पे एक क्या है हाइड्रोजन, ऐसा है कि नहीं। अब भी तो शिफ्ट हो सकता है ये ऐसा शिफ्ट हो सकता है नहीं हो सकता, तो यहाँ पे और बनेगा, ऐसा बन सकता है, क्या बनेगा इस साइड देखो बेटा जी, तो ये बनेगा ऐसा, ये रहा ऐसा, ये रहा ये रहा, तो देखो ये यहाँ पे बॉन्ड है, अब यहाँ पे भी बॉन्ड हो गया, यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे R पड़ा है, और यहाँ पे H। इसका मतलब रिजल्टेंट तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि ये घूम रहा है ऐसा, ये रहा R और ये क्या है H, क्या बॉन्ड इधर से इधर ऐसे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज ऐसा, और इन सब को बोलते हैं विल्हेमी कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं बेटा, विल्हेमी कॉम्प्लेक्स। कैसे बोलते हैं, विल्हेमी संकुल बोलते हैं, क्या बोलते हैं विल्हेमी संकुल, या एक और नाम होता है सिग्मा संकुल। क्या होता है बेटा, संकुल, सिग्मा संकुल, क्या होता है बेटा सिग्मा संकुल, ठीक है। अब देखो होता है, अब देखो ये वाली संरचना बना रहा हूँ यहाँ पे, कौन सी, ये ऐसा बॉन्ड है, ये बॉन्ड ऐसा, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, अब इसको चाहिए एरोमेटिसिटी, क्या चाहिए, तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को बोलेगा यार कुछ कर, हाइड्रोजन बोले बल्ली का बकरा तो मेरे को ही बनना है, इलेक्ट्रॉन देके रवाना, इलेक्ट्रॉन देके क्या हुआ रवाना, समझ आई बात, क्या हो गया रवाना, प्लस के रूप में निकला। अब प्लस के रूप में निकला, यहाँ पे क्या हो गया R, यहाँ माइनस प्लस क्या हो गया बॉन्ड, ये ऐसा ये बॉन्ड, ये बन गया R, तो ये जो बनाया था ना ये इतना बना था। अब देखिए X माइनस H प्लस है, H प्लस क्या करेगा बेचारा, H प्लस आया, इधर पड़ा था कौन AlCl4 माइनस, इससे एक Cl लेके क्या बना देगा HCl, और साथ में बनाया AlCl3, और वो लीजेंड आदमी ने पहले ही बना दिया था, याद करो RCl, तो बना था कि नहीं बना था HCl, और साथ AlCl तो पड़ा ही था, एक बात समझे, तो अपन सीधा कर लिया ऐसे, आगे बात समझे। अब देखो ये सारे करेंगे, अब देखो जैसे मैंने इसकी जगह पे क्या ले लिया, अल्कोहल ले लिया, क्या ले लिया बेटा अल्कोहल, जैसे ये ले लिया, तो ये कहाँ अटैक करवा सकता है बेटा, इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कहाँ रखेगा, और तो और पैरा पे, जैसे मैंने ये लिया CH3Cl, तो इसकी जगह पे ये करवाया, क्या लिया निर्जल AlCl3, इससे क्या बनेगा CH3 के ऊपर प्लस बनेगा नहीं बनेगा है, तो अपन को पता है कहाँ आक्रमण होगा, या तो औरतों पे या पैरा पे, तो दोनों प्रोडक्ट बना सकते हैं नहीं बना सकते, हीरालाल समझ में आ रहा है कुछ, देखो तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा इस साइड देखो, मुकेश समझ में आ रहा है बेटा OH, तो यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बेटा CH3Cl, तो क्या हो गया HCl, तो ये वाला बन जाएगा नहीं बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये, इसको गोला कर दूंगा सीधा OH, और यहाँ पे क्या बन गया CH3, ये तो अपन ने यहाँ से निकाला, इसको थोड़ी पता है कि यहाँ से निकलना है भाई, नीचे वाले में भी तो हो सकता है, तो ये भी तो प्रोडक्ट दोनों भी बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, तो यहाँ पे OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3Cl, तो ये पैरा से हाइड्रोजन निकाल के क्या निकाल देगा ये, तो साथ साथ में क्या बन जाएगा बेटा पैरा, क्या बन जाएगा पैरा, समझ में आया क्या CH3, कोई डाउट है क्या, पक्का वो तो बोलो, अरे है क्या, तो इसको बोलते देखो। अब इलेक्ट्रॉन शनि प्रतिस्थापन क्यों बोला, देखो इलेक्ट्रॉन शनि ने किया आक्रमण, किया इलेक्ट्रॉन शनि ने आक्रमण किया नहीं, और हाइड्रोजन का देखो प्रतिस्थापन हो गया, वहां से हाइड्रोजन निकल गया, तो इसलिए बोलते इलेक्ट्रॉन शनि प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन की शनि की वजह से क्या होगा प्रतिस्थापन, आया समझ में, इसलिए क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन शनि प्रतिस्थापन अभिक्रिया, आई बात समझे,
पक्का? कोई डाउट है? नहीं। अब देखो मैंने ये बोला तो यहाँ पे अभी मैं क्या लेना, हेलोजन भी ले सकता हूँ। क्या ले सकता हूँ? यहाँ पे हेलोजन लिखो तो वो वाली बनेगी सेम। यहाँ पे OCH3 लूँ तो भी क्या बनेगा? वो बनेगा। अरे सेम बनेगा ही नहीं बनेगा? अरे पक्का? ठीक है ना, सेम करना है। यहाँ पे वो जितने भी लॉन पेयर वाला है क्या सेम ही होगा? कोई डाउट है? पक्का? अब देखो एक जगह पे गड़बड़ हो जाता है। कहाँ गड़बड़ होता है? इस साइड देखो, आप ये ले लेते हैं। क्या ले लेते बेटा? ठीक है, NH2 ये। और आपने बोला कि सर, मैं कहा हाँ कि सर यही तो लेंगे ना, निर्जल AlCl3। आपने बोला क्या सर? आपने ही तो बोला था कि एक और तो और एक पैरा। अरे ऐसे करोगे ही नहीं करोगे? क्या सर एक बार तो लगा देंगे यहाँ पे और एक बार लगा देंगे पैरा पे। ठीक है, एक लगा देंगे यहाँ पे। मैं बोला ऐसा नहीं होगा। फिर आपने बोला यार गड़बड़ हो गए। तो आपने तो बोला था लॉन पेयर वाला और तो पैरा निर्देशी, और इससे बढ़िया तो कोई है ही नहीं। इससे बढ़िया तो कोई है ही नहीं। ये तो बहुत ज्यादा सक्रिय होता है। तो फिर तो इससे तो खटाक से प्रोडक्ट बनना चाहिए ना। तो ये फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया क्यों नहीं दे रहा? फिडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया क्यों नहीं दे रहा? ये इसलिए नहीं दे रहा। क्यों? इस साइड देखो, ये क्वेश्चन है इंपोर्टेंट कि एनिलीन होता है वो फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता। ठीक है ना, क्यों नहीं देता? बेचारे के साथ लोचा हो जाता है। बताओ यहाँ पे इसके ऊपर प्लस कौन लाता है? इसको इलेक्ट्रोफाइल कौन बनाता है? AlCl3। कौन बना रहा है? AlCl। इधर देखो भाई, एल्किल के ऊपर प्लस कौन लाया था? Cl3। अब मैं बोलूं AlCl3 नहीं हो तो प्लस आएगा? तो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा? जब इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा अटैक कौन करेगा? कोई नहीं करेगा ना। तो बेचारा इसके साथ ये लोचा हो जाता है। क्या लोचा होता है? इधर देखो, ये ऐसा बनता है। इसको क्या होता है? इसके पास लॉन पे यूं उछल रहे होते हैं। कई बार होता है ना, गरीब के घर में धन आ जाए, उससे हजम ही नहीं होता बेचारे से कि मेरे घर इतना धन। ठीक है ना, इसके पास भी यही हुआ। यहां से जा रहा था AlCl3। इसको थोड़ी पता है कि भाई अपने पढ़ा था। इसके पास था खाली कक्ष। क्या था? खाली कक्ष। अब एक हेलोजन देगा, एक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बोला यार मैं तो बहुत फास्ट देता हूँ, मैं तो क्या देता हूँ? बहुत फास्ट। तो इसने बोला रो कह रहे पगले ये ले लॉन पे। ठीक है ना, इसको क्या दे दिया? लॉन पेयर। क्या दे दिया बेटा? और जैसे इसने लॉन पेयर इसको दिया, क्या बन गया? यहाँ पे नाइट्रोजन 2, इसके ऊपर क्या आ गया? प्लस, और AlCl3 क्या आ गया? क्योंकि भाई लॉन पेयर इसने लिया। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या आ गया? माइनस। अब ये बोल रहा CH3X। क्या बोल रहा है बेटा? मेरा कौन है ही नहीं, ये तो इसके साथ चला गया है। अब ये बनेगा क्या इलेक्ट्रोफाइल? नहीं। तो ये क्या बना देता है? एल्युमिनियम एनिलीनियम आयन का क्या बना देता है? लवण बना देता है। इस वजह से ये क्या होता है, मतलब बॉन्ड इसके साथ है, तो ये फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता। समझ आई बात? क्यों नहीं देता फिडेल क्राफ्ट? पता चला? तो ये इसने ऐसा लोचा हो गया बेचारे के साथ। ठीक है, अरे समझ आई बात? तो लोचा क्या हुआ पता चला? अरे यस या नो? यस। ठीक है ना, तो ये लोचा है ना, वो बहुत खतरनाक चीज, खतरनाक चीज है। जब भी हुआ मेरे साथ लोचा हो गया है। अरे 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 खाने के नाम मत ले तू। अब क्या बैकी बैकी बातें कर रहे इनको यार, समझाओ यार। पूजा दीदी देखो ऐसी बातें नहीं करते। पूजा दीदी देखो, खाने की बातों में क्या है, हम वैसे ही थोड़े कच्चे दिल के लोग हैं। शाबाश, ऐसा हमारे पास जादू है। क्या है? जादू। जादू। पहले ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा ऐसे लेके जाते हैं, थोड़ा पहले इसको यूं डेकोरेट करके बताता है तुम लोगों को कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। देखो, एल्युमिनियम क्लोराइड साथ लवण बनाने के कारण एनिलीन फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, मतलब कौन सा? एल्किलीकरण और एसिटिलीकरण। फिडेल क्राफ्ट दो होती है, अपने कौन सी पढ़ी है? एल्किलीन। एसिटिलीकरण अभी बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एसिटिलीन नहीं करती। एल्युमिनियम क्लोराइड लुईस अम्ल है जो इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करता है। लवण बनने से एनिलीन की नाइट्रोजन धन आवेश प्राप्त कर लेता है, फिर आगे की अभिक्रिया प्रबल निष्क्रिय समूह की तरह व्यवहार करती है। मतलब क्या ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि क्या हुआ? वो है ना, तालाब में पानी आ गया। इस साइड देखो, ये देखो
क्या हुआ, अब देख ये क्या लॉन पेयर रेजोनेंस कर पाएगा, लॉन पेयर तो गया, ठाकुर तो गया, अब ठाकुर ही नहीं है वो है ना, अभी वो सरपंच जी तो गए, अब गांव की रक्षा कौन करेगा तो अब ये सरपंच जी चले गए तो इसके साथ लॉन पेयर के साथ इसके साथ रेजोनेंस कौन करेगा, जब लॉन पेयर चला गया तो अब ये नाइट्रोजन, अब देख नाइट्रोजन अपने पास इलेक्ट्रॉन नहीं, अपने पास क्या है पॉजिटिव, अब पॉजिटिव है तो अपने ईएन बढ़ गई, ईएन क्या होगी, ये बोला कार्बन है तेरी खैर नहीं है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं किधर, अब तो ये बेंजीन वाले को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये निष्क्रिय बना रहा है कि नहीं बना रहा, तो ये गड़बड़ हो गया। समझ आई बात, कोई डाउट है? नहीं। पक्का? चल तो समझ आया। अब अपन बात किससे करते हैं, तो ये समझ में आई भाई दो दोनों, ठीक है। अब बात करते हैं कौन सा, एसिलीकरण, कौन से बेटा, फिडेल क्राफ्ट एसिलीकरण। तुम हंस क्या रहे हो, क्या हुआ, क्या टाइम हो गया क्या, तो फिडेल क्राफ्ट एसिलीकरण करते हैं, तो फिर बाकी बार बाद में करेंगे, ठीक है। क्राफ्ट अब सही है ना, एसिलीकरण, देखो क्या होता है, यहां पे भी बेंजीन ले ले, क्या ले ले, बेंजीन, वाह क्या ले ले, अब मैं ले लेता हूं आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, एच नहीं सी एल ले लेता हूं, क्या लेना बेटा, सी एल, इसकी अभिक्रिया कैसे, वही निर्जल AlCl3, क्यों लिया निर्जल, पता चला, क्या बोलोगे कि इधर क्या होता है हाइड्रोजन, ठीक है ना, सीधी तो यही बोलते हैं, दुनिया सीधी कैसे कराएगी, यहाँ से H यहाँ से Cl, क्या निकला रे HCl बाहर, क्या निकला बेटा HCl बाहर, ठीक है ना, तो क्या हो गया, तो ये हो गया, देखो एरोमेटिक कीटोन बन गया कि नहीं बन गया, एरोमेटिक क्या बन गया, कीटोन, कीटोन के नीचे एक फेनिल समूह लग गया कि नहीं लगा, इसका मतलब इसको ऐसा बना सकते हैं नहीं बना सकते अपन, यस या नो, यस। अब ये बना कैसे वो भी तो देखना है, ठीक है। अब मैं विलियम कॉम्प्लेक्स नहीं बनाऊंगा ठीक है ना, मैकेनिज्म, क्या बताना है, मैकेनिज्म, ठीक है। अब क्या होगा, इधर देखो, थ्री, समझ आई बात। अब देखो यहाँ पे क्या ये लॉन पे लेके जाएगा इसका, सीधी सी बात है, तो इसने देख ये होगा, यहाँ पे क्या हुआ Cl, इधर क्या होगा AlCl3, इसके ऊपर नेगेटिव इसके ऊपर पॉजिटिव, क्या क्लोरीन को पॉजिटिव हजम होगा, ये बोला भाई अपने इलेक्ट्रॉन दे, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, क्या बना इस साइड देखो, क्या बना इधर देखो, क्या R C डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर क्या आ गया पॉजिटिव, और ये क्या बना AlCl4 माइनस। इसने इस ऑक्सीजन ने बोला कि अपने पास क्या है, दो लॉन पेयर, और ये रो रहा था कि मेरे पास हाइड्रोजन जा रहा है जा रहा है जा रहा है क्लोरीन, ये बोला जाने दे मेरे पास लॉन पेयर पड़ा है, मेरे पास क्या पड़ा है लॉन पेयर, खाली कक्षा ये क्या दे देगा लॉन पेयर, तो ये क्या बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड O ने देते तो दे दिया अपन का, क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्या आ गया, ठीक है। तो ये असाइलियम आयन होता है, ये क्या दे रहा लॉन पेयर, और लॉन पेयर से कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है बेटा, लॉन पेयर देके जब भी बना था मेसोमेरिक, तो ये +M प्रभाव के कारण, यहाँ पे ऑक्सीजन कौन सा प्रभाव दर्शा रहा है +M, इसके कारण असाइलियम आयन क्या होता है, कार्ब धनायन से क्या होगा ज्यादा स्थायी, इस वो वाले से क्या होगा ज्यादा स्थायी, भाई इसके पास तो ऐसा कुछ था ही नहीं बेचारे के पास, ये तो R जैसा बना था वैसा ही था, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, आसानी से बन जाएगा नहीं बन जाएगा, तो ये जैसे ही बना तो इतना दूर चले गए, क्या ये बन गया, तो इसका मतलब ये जल्दी बना कि नहीं बना, मतलब ये जल्दी बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि इसको जाने देगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये पॉजिटिव जो चार्ज आया इसको क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है, मोर स्टेबल, क्या कर रहा है बेटा मोर स्टेबल, इसलिए फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन की जो स्पीड है स्पीड वो क्या होगी, एल्किलेशन क्या होगी ज्यादा, समझ आई बात। रेट, अपन थोड़े अच्छी भाषा में बात कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या करते हैं बेटा, रिएक्शन, क्या एसाइलेशन की क्यों ज्यादा हुई पता नहीं, एसिलीकरण अभिक्रिया की दर एल्किलीकरण से ज्यादा होती है, क्योंकि असाइलियम आयन क्या होता है उसमें क्या होता है ज्यादा स्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है अपना एक लॉन पेयर देके उसको कार्बन को क्या करता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है कार्बन को स्थायी कर देता है, मतलब असाइलियम आयन क्या हो जाएगा स्थायी। अब देखो ये क्या किसके ऊपर अटैक करेगा, क्या हुआ इधर देखो, क्या हुआ, दिन चला गया,
दिन ढल गया। अरे वो यार एक पार्ट है ऐसा कुछ है, दिन ढल गया। ये दिन जल्दी जल्दी ढलता है, अब तो भयंकर ही जल्दी ढल रहा है बोर्ड नजदीक आने के बाद तो भयंकर ही जल्दी ढल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है ढल रहा है कि नहीं ढल रहा है। चलो इस साइड देखो, ये इस साइड शिफ्ट होगा, नेगेटिव चार्ज, अरे है कि नहीं है, तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इस साइड शिफ्ट होगा, कब, जब ये इस साइड बॉन्ड शिफ्ट है, अरे है कि नहीं है, समझ आया। ऐसा तुम करके आओगे तो उसके घर में तहलका मच जाएगा, वो कॉपी चेक करने वाला बोलेगा ये क्या कर रहे हैं, इतने टैलेंटेड टाबर है मेरी जिंदगी में, हमको खुद को इतना बड़ा डिसीजन लेने में थोड़ा डर लगता है और ये ऐसे ऐसे खेल रहे हैं, ठीक है ना। खैर कोई बात नहीं, देख ना खेलने दो इस साइड देखो, इस साइड ये क्या होगा, आर, क्या होगा बेटा, मतलब अब थोड़ा यूं इससे करते, ये सी, ठीक है, ये डबल बॉन्ड ओ, ये क्या हो गया आर, ऐसा तो कुछ होना नहीं। यहाँ पे क्या हो गया आ एच, और इसके घर पे क्या पॉजिटिव, किसकी मौत, एस की। एस बोला अपन ने तो कुर्बानी देनी है अपन तो जहाँ पे भी गए क्या है कुर्बानी दे के आए हैं, ठीक है ना। तो इसने बोला भाई देखो दुनिया में आपके और कोई निकलने वाले नहीं है, ये तो खुद मेहमान है, मेहमानों को तो क्या ही निकालेंगे, ठीक है ना। तो अपन ऐसे करते हैं, अपने खुद के इलेक्ट्रॉन देते हैं यहाँ से रवाना, तो किसके रूप में निकला बेटा H+, और ये H+ क्या होगा, देखो ये जो H+ अपना निकला है ना, इसके पड़ोसी कौन अपना, इधर इसका साथी AlCl4-, और ये क्या करे अटैक करके क्या निकाल देगा HCl, क्योंकि इसमें Cl- निकलेगा तो HCl, और साथ में क्या बना AlCl3। तो अब यहाँ पे क्या बन गया, तो सर कहाँ से कहाँ घूम रहे हो आप, तो यहाँ पे देखो जैसे ही निकला यहाँ नेगेटिव बना, नेगेटिव पॉजिटिव में क्या हो गई बॉन्ड, बॉन्ड में बना देखो ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, C डबल बॉन्ड O क्या हो गया R, क्या समझ में आया। अब मैं यहाँ पे OH लगा दूँ तो, ऐसे कर दूँ तो, मैं बोलूँ बेटा इसमें बता क्या होगा, ठीक है ना OH, तो आप बोलोगे सिर्फ देखो R C डबल बॉन्ड O H है, H नहीं हाँ Cl, दीदी मैं समझ गया था निर्जल, ठीक है। तो क्या होगा इधर देखो H क्या निकला रे बेटा HCl, एक बार इधर एक बार, अरे है कि नहीं है, क्योंकि इसको पता नहीं, आंखें नहीं है इसके, तो बोलो ये तो है, अरे ये लॉन पेयर है, आंखें नहीं है, तुम्हें आंखें नजर आ रही है ये क्या है लॉन पेयर, इसको दिखता थोड़ी है नहीं ना, तो ये और तो और पैरा, क्योंकि दोनों जगह इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बराबर है, तो इसका मतलब क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक बार इधर एक बार तो क्या और तो पे, अरे है कि नहीं है, और दूसरा कैसे बनेगा पैरा पे, अरे यस या नो, चलो ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या लिख दूं, हेलोजन, क्या होगा एनिलीन लिख दूं तो, NH2 लिख दूं तो नहीं, क्यों, वो सीधा इस पे अटैक करेगा, वो सीधा राजा को उठाता है, बड़े छोटे मोटे कांड नहीं है, सीधा राजा को उठाएगा, फिर राजा को उठाए इसके ऊपर क्या आ जाएगा, फिर एनिलीन को पॉजिटिव चार्ज, अब राजा ठीक है, राजा तबाह कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो फिर बेंजीन अटैक, तो इसका मतलब वो क्या होगा यहाँ पे बनेगा ही नहीं बेचारा, तो फटाक से अपन लेते हैं, इधर देखो हो गया खत्म, इधर देखो ये काम का नहीं, बाद में बात करेंगे, मिलेंगे बाद में मिलेंगे, हाँ अब मिलेंगे। इधर देखो फिडेल क्राफ्ट, ठीक है, एनिसोल फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया देता है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड एक लुईस अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड तथा एसिल हैलाइड, एसिल हैलाइड मतलब ये वाला, ठीक है, हैलाइड अभिक्रिया द्वारा क्या देता है, एल्किल तथा एसिल समूह और तो और पैरा स्थिति पर क्या करेगा आक्रमण, भाई ऑक्सीजन है ना अपना, लॉन पेयर देगा रेजोनेंस करेगा, तो ये होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब ये आपको पढ़ना है घर जाके, ठीक है। पेज नंबर पता है नहीं है तो कोई नहीं, देख लो, तो यही तो काम है तुम्हारा, हमको तूने लिए नहीं आधे पेज, नहीं सारे नहीं लिए, हाँ चलो कोई नहीं, तो ठीक है, तो विदा लेते हैं आज, अपनी वाणी को क्या देते हैं यही विराम। अभी ये पूरा नहीं हुआ, इसका पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है ना, ये पार्ट 1 है।